तो हेलो, चलो। कैसे हो मेरे भाइयों बहनों, मेरे भैया दीदी, फ्रेंड दोस्त, कैसे हो आप सब? आज चलो, आज एक सीक्रेट का बात बताऊं। आज एक सीक्रेट बात बताऊं। सीक्रेट बात ये है, जो आज की क्लास को अच्छा से समझ गया, जो आज आज और डिवेंचर की क्लास को समझ गया, वो डिवेंचर इशू करना बहुत बढ़िया से समझ गया। क्या बोला भैया आपने? मैंने कहा जो आज आज के क्लास और अच्छा से कर लिया, मतलब आप दो क्लास तो अच्छे से करके आ ही रहे हो, और आज आज का क्लास आपने और अच्छे से अगर कर लिया, दैट मीन्स आपका डिवेंचर का इशू करने का पूरा कंप्लीट हो गया। क्यों भैया पता है? क्योंकि आज ही हमारा लास्ट क्लास है डिवेंचर इशू करने का। बोला ये कैसी बातें कर रहे हो भैया, लास्ट क्लास है तो हमें तो कंप्लीट, हमारा तो कंप्लीट होगा ही। हाँ, चलो। तो चलो बात बात में करते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास। देखो लास्ट दिन आज का क्लास में देखो थोड़ा सा फोकस चाहिए मुझे आप लोग का। मुझे आज का क्लास में थोड़ा सा आप लोग का फोकस चाहिए, और मैं आप लोग से ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के क्लास में आप लोग बैठे हो, दैट मीन्स आप लोग लास्ट दो क्लास आप लोग का क्लियर है। क्या बोल रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स। आप लोग आज के क्लास में बैठे हो, दैट मीन्स कि आप लोग का लास्ट का दो क्लास एकदम क्लियर है। लास्ट के दो क्लास में कहीं पर भी इतना सा भी डाउट है तो अभी के अभी वीडियो बंद करो, व्हाट्सएप में जाओ, मैसेज करो कि भैया ये डाउट है, तभी भैया आज की क्लास में सीट हो। क्योंकि आज का क्लास में आप लोग का थोड़ा प्रेजेंस चाहिए, कि आज का क्लास में हम लोग खाली जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग लेजर भी बनाएंगे। और लेजर बनाएंगे बिना जर्नल के, डायरेक्ट लेजर बनाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे आप लोग का आज का प्रेजेंस चाहिए, ठीक है? तो चलो, हम लोग ऐसा सम्स हम लोग लास्ट दिन किए थे। एकदम लास्ट दिन जाते जाते हम लोग एक तो ऐसा सम्स किए थे। एक बार वो आप लोग को रिवीजन कराने के लिए मैं ये सम्स दोबारा करा रहा हूँ। दोबारा नहीं, मतलब आप लोग की बुक में अलग से सम्स दिया हुआ है, में अलग से अलग जगह पर सम्स दिया हुआ है। ये सम्स हमें क्या बोलता है? ए लिमिटेड ने इशू किया 14% डिवेंचर। एक डिवेंचर का दाम था 10 रुपया करके। एक डिवेंचर का दाम था 10 रुपया करके। हाँ, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया करके। और मैंने कहाँ कहाँ यूज इशू किया ये बता रहा है। मैंने डिवेंचर को कहाँ कहाँ इशू किया ये बता रहा है। बोला मैंने सन्ड्री पर्सन को 1 लाख डिवेंचर दे दिया 10% के डिस्काउंट पे, तो इसका जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे क्या? भैया मेरे बैंक में रुपया आया होगा, मेरे बैंक में रुपया आया होगा एप्लीकेशन का, है ना? मेरे बैंक में रुपया आया होगा, टू डिवेंचर एप्लीकेशन किया था ना ऐसे लास्ट दिन। सन्ड्री पर्सन मतलब क्या किया हम लोगों ने? रैंडम लोगों को इशू कर दिया 10% के डिस्काउंट में। 10% के डिस्काउंट में हमने बोला सुनो, आप लोगों को कितना डिवेंचर चाहिए? 1 लाख। लो 1 लाख डिवेंचर ले जाओ, 1 लाख डिवेंचर ले जाओ। और मेरे डिवेंचर का दाम है 10 रुपया करके। मैंने क्या कहा? मेरे डिवेंचर का दाम है 10 रुपया करके, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब मैं आपको 9 रुपया में दे देता हूँ। हाँ, सिंपल बात। 1 लाख इंटू 9, 9 लाख रुपीज हो गया, है ना? सिमिलरली एप्लीकेशन को क्या कर देंगे भैया, डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे, 14% डिवेंचर। तो हमारा नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ऐसा लास्ट दिन हम लोग जाते जाते करके गए थे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, लेकिन भैया आप भूलो मत, आप भूलो मत, आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको डिस्काउंट को भी डेबिट करना होगा। आपको डिस्काउंट को भी क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो आप क्या जनरल एंट्री लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आप इसको भी डेबिट करोगे, डिस्काउंट को भी क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, है ना? ये एकदम सिंपल सा सम्स है। हाँ, टू टू 14% डिवेंचर, टू 14% डिवेंचर, ठीक है? ये पहला वाला आप लोगों को क्लियर है? पहला वाला आप लोगों को क्लियर है? ये हो जाएगा। ये देखो 14% डिवेंचर जो बनेगा, वो तो मेरा पूरा पूरी 10 रुपया करके बनेगा। 10 रुपया कहने का मतलब है मैंने 1 लाख डिवेंचर दिया, तो 1 लाख डिवेंचर के ऊपर मेरा दाम कितना करके था? 10 रुपया करके था। तो मेरा जो भी डिवेंचर का दाम आएगा, मेरा जो भी 14% डिवेंचर का फाइनल दाम आएगा, वो तो भैया पूरा पूरी 10 लाख रुपीज में आएगा। लेकिन हमने 10 रुपया में 1 रुपया करके डिस्काउंट दिया है, तो मेरा 1 लाख रुपया डिस्काउंट में चढ़ जाएगा। बचा कुछ ही 9 लाख तो मेरा एप्लीकेशन का दाम है। ठीक है? ठीक है। तो देखो ये बड़ा सिंपल वाला सम्स था, ये बड़ा सिंपल वाला सम्स था, हम लोगों ने लास्ट दिन देखा भी था। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल केस है। ये वाला मेन देखो, हम लोगों ने क्या किया? वेंडर को डिवेंचर दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने हमने क्या किया? हमने 1 लाख का पहले मशीनरी खरीदा। क्या बोल रहा है? हम लोग 1 लाख का मशीनरी खरीदे, उसके बदले हमने वेंडर को डिवेंचर दिया। क्या कहना चाह रहा है भैया? आप वेंडर से 1 लाख का मशीनरी खरीदते हो। क्या कहना चाह रहा है? आप वेंडर से 1 लाख का मशीनरी खरीदते हो। मशीनरी नहीं, इन्वेंट्री खरीदते हो। आप वेंडर से क्या परचेस करते हो भैया? आप वेंडर से इन्वेंट्री परचेस किए। तो पहले बताओ, हम लोग बी नंबर कर रहे हैं। पहले बताओ, मैंने अगर इन्वेंट्री परचेस किया तो मेरे पास एक एसेट आया कि नहीं? वो एसेट का नाम क्या है? इन्वेंट्री। कौन कौन बताओ, एकदम क्लियर है? भैया मेरे पास एक इन्वेंट्री नाम का एसेट आया, तो मैं क्या करूंगा? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। और मैंने इन्वेंट्री किससे खरीदा? वेंडर से खरीदा, टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है?
मैं अगर इन्वेंट्री परचेस कर रहा हूँ तो मेरे पास तो एक एसेट आ रहा है, इन्वेंट्री नाम का एसेट आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मैं कितना रुपया का इन्वेंट्री खरीदता हूँ, 1 लाख रुपया का इन्वेंट्री। मैं कितना रुपया का खरीदता हूँ, 1 लाख रुपए का। मैं कितना इन्वेंट्री खरीदता हूँ, 1 लाख रुपए का। दैट मीन्स भैया आपको अपने वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 1 लाख रुपया। आपने क्या कहा, वेंडर भाई, वेंडर भाई देखो मेरे पास 1 लाख रुपया तो है नहीं, आप मेरा डिवेंचर ले जाओ। वेंडर बोला ठीक है, वेंडर बोला ठीक है। वेंडर बोला सुनो सुनो सुनो, मैं तुमसे पाता हूँ 1 लाख रुपए। वेंडर बोला मैं आपसे पाता हूँ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए के बदले आप मेरे को क्या दे दो, 14% डिवेंचर दे दो। वेंडर क्या बोला, 1 लाख रुपए के बदले आप मेरे को क्या दे दो, 14% डिवेंचर। लेकिन मैं कितना डिवेंचर दे रहा हूँ, 8,000 डिवेंचर ही दे रहा हूँ। मैं 8,000 डिवेंचर ही दे रहा हूँ। एक डिवेंचर का दाम कितना, 10 रुपया करके, 10 रुपया करके। दैट मीन्स 80,000। लेकिन भैया बोला 25% का प्रीमियम भी आप दे रहे हो, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करो। जब भी आप प्रीमियम में देते हो तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं ना। तो 8,000 डिवेंचर के ऊपर कितना परसेंट प्रीमियम बताओ ना, 25% रुपया प्रीमियम, 25% प्रीमियम। एक डिवेंचर का दाम 10 रुपया, एक डिवेंचर का दाम 10 रुपया। 10 रुपया में 25% कितना होता है, 2.5 रुपया करके प्रीमियम, 2.5 रुपया करके प्रीमियम। दैट मीन्स 20,000 का प्रीमियम है। देख लो मैंने वेंडर को पूरा पूरी 1 लाख रुपया का पेमेंट कर दिया, आया ना। वेंडर मेरे से कितना रुपया पाता था, 1 लाख रुपया पाता था। 1 लाख रुपया मैंने पेमेंट कर दिया कि नहीं, समझे। तो कभी भी ऐसा सम्स रहेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो सामान आया आपको उसको डेबिट करना है। मैंने सामान खरीदा, बदले में वेंडर को 1 लाख रुपया दे दिया। क्या बोला मैंने सामान खरीदा, बदले में वेंडर को 1 लाख रुपया ड्यू कर दिया। नेक्स्ट एंट्री में मैं क्या करूंगा, वेंडर को पेमेंट करूंगा। अब नॉर्मली अगर हम लोग वेंडर को बैंक के थ्रू पेमेंट करते, क्या कहा मैंने, अगर आप वेंडर को बैंक के थ्रू पेमेंट कर दे तो आप क्या जनरल एंट्री करते भैया, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप अगर वेंडर को बैंक के थ्रू पेमेंट करते तो आप वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते। लेकिन हम लोग तो बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, है ना। लेकिन बताओ 1 लाख रुपया वेंडर में से पाता था, मैं तो 8,000 ही डिवेंचर दे रहा हूँ, मतलब मैं 80,000 रुपया का ही डिवेंचर दे रहा हूँ। नहीं नहीं, डिवेंचर है बदले में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दो, देख लो आपका 1 लाख का हिसाब पूरा मैच हो गया। ठीक है। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, आपने बैंकर को डिवेंचर दिया, आपने डिवेंचर किसको दिया, बैंकर को दिया एज ए सिक्योरिटी। हाँ, आपने लोन कितना का लिया, 1 लाख, मतलब ये वाला मैंने समझाया था ना। आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, बदले में आपने 1.5 लाख का डिवेंचर दे दिया। क्या बोल रहा है, आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, बदले में आपने 1.5 लाख का डिवेंचर दे दिया। तो बताओ ना, क्या मैंने डिवेंचर इशू किया, नहीं भैया इशू तो नहीं किए, हम लोग खाली लोन लिए। तो लोन लेने का पता है जनरल एंट्री क्या होता है, हाँ, मेरे बैंक में रुपया आया ना, मेरे बैंक में रुपया आया कि नहीं आया, कितना रुपया आया, 1 लाख की 1.5 लाख। भैया 1.5 लाख का तो डिवेंचर दिए हैं रखने के लिए, लोन तो मैंने 1 लाख का ही लिया ना, तो मेरे बैंक में तो 1 लाख रुपया आया। हाँ, और भैया मेरे माथे में एक लायबिलिटी भी हो गया, क्या लायबिलिटी, लोन। मेरे माथे में एक लोन नाम का लायबिलिटी भी आ गया 1 लाख का, मेरे माथे में 1 लाख का लोन का लायबिलिटी भी आ गया। क्या बोल रहा हूँ भैया, मेरे बैंक में रुपया आ गया, 1 लाख का लोन का लायबिलिटी आ गया। तो इस केस में क्या भैया मैंने डिवेंचर इशू नहीं किया ना, भाई मैंने तो डिवेंचर इशू किया ही नहीं, मैंने तो इस सम्स में डिवेंचर इशू किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, हम लोग तो बैंक से खाली लोन ले रहे हैं ना। ये तो हम लोग खाली डिस्क्लोजर दे देंगे कि 1 लाख का लोन के बदले हमने 1.5 लाख का डिवेंचर रखा है, 1 लाख का लोन के बदले हमने 1.5 लाख का डिवेंचर दिया, एज अ सिक्योरिटी हम खाली दे रहे हैं। हम लोग तो कोई डिवेंचर इशू किया ही नहीं इस केस में। हाँ, क्वेश्चन अगर आपको स्पेसिफिकली बोले कि आप वो सेकंड मेथड वाला से जाओ, तब आप क्या जनरल एंट्री मारोगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, कल हम लोगों ने देखा था, है ना। लेकिन भैया जब क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोल रहा है, तो हमें आगे से सेकंड मेथड में तो जाना नहीं है, हम लोग को आगे से तो सेकंड मेथड में जाना नहीं है। तो हम लोग नॉर्मल क्या जनरल एंट्री मारेंगे बताओ तो, नॉर्मल जनरल एंट्री हम लोग क्या मारेंगे कि मेरे बैंक में रुपया आया, मेरे बैंक में रुपया आया, क्या हो रहा है, हाँ, हम लोग नॉर्मल जनरल एंट्री क्या मारेंगे कि मेरे बैंक में रुपया आ रहा है और मैंने एक ठो लोन लिया है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है वो एकदम, ठीक है। तो चलो ये हमने लास्ट दिन जो किया था, एक बार ऐसा ही सम्स मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया, लास्ट दिन ऐसा सम्स किया था ना। और याद रखना ऐसा सम्स आपके एग्जाम में 6-6 नंबर का आया हुआ है, एकदम इग्नोर मत करना, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये 3 केस वाला जो सम्स है, ये जो 3 केस वाला सम्स है, पहला आप सेंट्री पर्सन को दे देते हो, दूसरा आप परचेस करते हो एक एसेट,
तीसरा में आप बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी में देते हो। ये क्वेश्चन को डबल ट्रिपल स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 6 6 नंबर का आया हुआ है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आओ चलो ये वाला समझ देखते हैं। ये आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 2 से 3 नंबर के लिए एग्जाम में आराम से पूछ सकते हैं। क्या बोल रहा है, एच डी सी लिमिटेड ने इशू किया 1 लाख डिवेंचर। एच डी सी लिमिटेड ने कितना डिवेंचर इशू किया, 1 लाख डिवेंचर, 100 रुपया करके। अच्छा, मतलब भैया फेस वैल्यू था 100 रुपया करके, मैंने इशू कितना में कर दिया बताओ तो। भैया मैंने इशू किया 94 रुपया में। और भैया रिडीमेबल का कुछ बोला नहीं है, रिडीमेबल का कुछ बोला नहीं है। हाँ, रिडीमेबल का कुछ बोला नहीं है। आप कब इशू करते हो, आप 1 जनवरी 2022 को इशू करते हो। आप 1 जनवरी 2022 को आप डिवेंचर इशू करते हो। ठीक है, ठीक है। मेरा आपसे बस इतना कहना है, हमारे केस में कितना डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर है। हमारे केस में कितना डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर है। पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट समझो, 1 लाख डिवेंचर है। हम लोग सबसे पहले जनरल एंट्री क्या मार रहे थे भैया, बैंक में रुपया आ रहा था टू डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम पे। हम लोग का सबसे पहला जनरल एंट्री क्या होता था, हम लोग का सबसे पहला जनरल एंट्री क्या होता था बताओ तो। भैया बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहला जनरल एंट्री। पहले एक बार जनरल एंट्री मारते हैं फिर समझते हैं। टू डिवेंचर एप्लीकेशन है ना। अभी तक तो हम लोग जनरल एंट्री सीख के आए, लेकिन यहाँ हम लोग को जनरल एंट्री मारने नहीं बोला है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ एक बार। कितना डिवेंचर है भैया, 1 लाख डिवेंचर का मेरे बैंक में कितना रुपया करके आया होगा, 100 रुपया करके आया होगा कि 94 करके, आप बता दो। मेरे बैंक में 100 रुपया करके आया कि 94। भैया 100 रुपया तो फेस वैल्यू है, आप इशू करते हो 94 में, तो बैंक में 94 करके ही आएगा। इसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तो बैंक में मेरा कितना रुपया आएगा, 94 लाख रुपया आएगा। बैंक में मेरा कितना आएगा, 94 लाख रुपया आएगा। किस किस को इतना चीज क्लियर है, हाँ। हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं, भैया ये जो डिवेंचर एप्लीकेशन है ना, उसको आप डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। ये जो आपने डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को पहले आपने क्रेडिट किया, यही डिवेंचर एप्लीकेशन को आप कर दो डेबिट। यही डिवेंचर एप्लीकेशन को आप कर दो डेबिट। हाँ, और ये डिवेंचर को किस में कन्वर्ट कर दो बताओ, किस में कन्वर्ट कर दो भैया, 12% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, 12% डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, टू 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट लिखो। भैया 1 लाख डिवेंचर है मेरे पास, लेकिन भैया जो भी मेरा 12% डिवेंचर है ये तो मेरे जाएगा बैलेंस शीट में। ये जो भी 12% डिवेंचर है ये तो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। अब बैलेंस शीट में 94 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि मेरा डिवेंचर का दाम 100 रुपया है, तो आपको यहाँ तो 100 रुपया में ही बुकिंग करना पड़ेगा। भले ही आपको एप्लीकेशन में 94 रुपया करके मिला, मतलब बचा कुचा आपने डिस्काउंट दे दिया, बचा कुचा आपने डिस्काउंट दे दिया। 100 रुपया का चीज को आप 94 रुपया में इशू करते हो, मतलब 6 रुपया का आपने डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट मेरी कंपनी के लिए एक खर्चा होता है, डिस्काउंट मेरी कंपनी के लिए एक खर्चा होता है। खर्चा को हम लोग करते हैं डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्या कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना रुपया का मैंने डिस्काउंट दिया बताओ तो, 1 लाख डिवेंचर के ऊपर मैंने 6 रुपया करके डिस्काउंट दे दिया। अब आप हिसाब करो, भैया 94 लाख इधर आ रहा है, 6 लाख यहाँ आ रहा है, और भैया मेरे बैलेंस शीट में फाइनली फाइनली कितना जाएगा, पूरा पूरी 1 करोड़ रुपया। किस किस को इतना क्लियर है, किस किस को इतना क्लियर है। ये तो भैया नॉर्मल चीज है, ये तो नॉर्मल चीज है, हाँ या ना बताओ। यहाँ तक तो हम लोग इशू करना जान रहे थे, बल्कि भैया हम लोग इसके आगे भी आराम से इशू कर लिए, कोई अभी तक दिक्कत नहीं आया। कोई भी दिक्कत आया इशू करने में, कोई भी दिक्कत आया, एकदम नहीं आया। मेरा कहना है इसको लेके, मेरा कहना है इसको लेके, अभी तक को आप लोग को एकदम क्लियर है, ये इशू करना एकदम क्लियर है कि आप लोग का सबसे पहले बैंक में रुपया आता है, फिर आप जो भी डिवेंचर एप्लीकेशन आप उसको डिवेंचर में कन्वर्ट कर देते हो, इतना क्लियर है। मेरा कंसर्न है इसको लेके, क्या कंसर्न है इसको लेके, सुनो 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 सुनो। आपने डिस्काउंट को डेबिट कर रखा है,
आपने डिस्काउंट को डेबिट कर रखा है। और डेबिट हम लोग क्या चीज को करते हैं, कोई भी ये मेरा एक्सपेंस होता है तभी हम लोग करते हैं। हम लोग डेबिट क्या चीज को करते हैं, जो चीज मेरा खर्चा होता है उसी चीज को तो डेबिट करते हैं ना। नॉमिनल अकाउंट हमें क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट कर दो। तो हम लोग का एक्सपेंस था, कितना रुपया का खर्चा था बताओ तो। भैया 6 लाख रुपया का खर्चा था, 6 लाख रुपया का खर्चा था। तो मैंने 6 लाख रुपए के खर्चे को अभी तो मैंने डेबिट करके रखा है। हाँ, डेबिट करके रखा है। हाँ, अब पता है, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, मेरे कंपनी का इनकम आप लोग को अभी तक क्लियर है। 6 लाख रुपए को मैंने डेबिट करके रखा है। अब आप एक बात बताओ, मेरे कंपनी का इनकम कैसे पता चलता है पता है। मेरे कंपनी का इनकम, मेरे कंपनी साल भर कितना रुपया इनकम की कैसे पता चलता है पता है। जब कंपनी अपना पीएल बनाता है, जब कंपनी अपना पीएल अकाउंट बनाता है, जब कंपनी अपना क्या बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, तब कंपनी को पता चलता है। क्या कह रहा हूँ, मेरी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस, मेरी कंपनी को पता करना है कि साल भर मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाई की कंपनी लॉस कमाई। तो कैसे पता चलेगा, जब मेरी कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएगी, है ना। इसमें हम लोग बाई साइड ना पता है इनकम शो करते हैं, हम लोग बाई साइड इनकम लिखते हैं, टू साइड हम लोग एक्सपेंस लिखते हैं। फिर भैया इस साइड मेरा सारा एक्सपेंस इनकम आते आता है, इस साइड मेरा सारा एक्सपेंस आते आता है। बचा कुछ ही जो भी बचा वो मेरा इनकम या लॉस हो गया। अब आप मेरा एक बात सुनो, यहाँ तक क्लियर है। भैया एक बात सुनो, आप बोल रहे हो कि डिबेंचर इशू करते टाइम आपको 6 लाख का डिस्काउंट दे दिए। भैया डिबेंचर इशू करते टाइम आप 6 लाख का डिस्काउंट दे दिए, तो भैया 6 लाख का डिस्काउंट आपका खर्चा है। मैं बोल रहा हूँ हाँ खर्चा है। तो क्या मैं 6 लाख रुपया पीएल में दिखा दूं खर्चे के नाम पे, ये बताओ। क्या मैं पूरा 6 लाख रुपया अपने पीएल में दिखा दूं खर्चे के नाम पे। मेरा कहना समझ रहे हो, आपने एकदम क्लियर है। अभी तक हम लोग जो जनरल एंट्री मारे थे एकदम सही मार रहे थे, एकदम करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अभी तक का हम लोग का जनरल एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप खाली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। आप 6 लाख रुपया को डेबिट करके रखे हो, मतलब 6 लाख रुपया आपका कहीं ना कहीं खर्चा है, आपका जेब से खर्चा हुआ है, क्योंकि 100 रुपए की चीज को हमने 94 में दे दिया। तो भैया 6 लाख रुपया तो मेरा खर्चा है, खर्चा है इसलिए हमने डेबिट करके रखा है। तो भैया 6 लाख रुपया क्या मैं पूरा पूरी एक साल में मैं खर्चा दिखा दूं। भैया मैं पता है, मैं पूरा पूरी 6 लाख रुपया अगर पीएल में दिखा दूंगा ना, ये गलत हो जाएगा। ये एक तरीके से गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्यों गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना, क्यों बताओ क्यों गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि 6 लाख रुपया ना मेरा सिर्फ एक साल का खर्चा नहीं है, ये सिर्फ एक साल का खर्चा नहीं है। तो भैया कितने साल का खर्चा है। आपने तो डिवेंचर, आप तो डिवेंचर रिडीम करोगे 5 साल बाद, आप तो डिवेंचर करोगे 5 साल बाद, तो भैया ये 5 साल का खर्चा है। तो आप क्यों 6 लाख रुपया को एक ही साल के पीएल में हिट करोगे, पांच कुछ कुछ रुपया करके 5 साल में हिट करो। मेरा कहना समझ रहे हो, ये 6 लाख रुपया मेरा एक साल का तो खर्चा नहीं है। मैंने डिवेंचर इशू किया 5 साल के लिए, देखो ना अंडर द टर्म्स ऑफ इशू डिवेंचर रिडीम होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। भैया डिवेंचर रिडीम होगा 5 साल बाद। तो ये 6 लाख रुपया जो भी खर्चा है, मैं एक साल के पीएल में क्यों लेके जाऊं। इसको भी तो मेरे को 5 साल में तोड़ तोड़ के दिखाना ज्यादा कंफर्ट रहेगा। अगर मैं एक ही साल पूरा 6 लाख रुपया दिखा दूंगा, तो हो सकता है इस साल मेरी कंपनी लॉस में चले जाए। लॉस में अगर मेरी कंपनी चल जाएगी तो शेयर होल्डर के नजर में क्या इंप्रेशन जमेगा मेरा। हाँ, अच्छा इंप्रेशन नहीं जमेगा, है ना। और भैया ये लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका इस साल का थोड़ी खर्चा है, आपका तो 5 साल का खर्चा है। आपने जो भी 6 लाख का डिस्काउंट दिया, ये सिर्फ एक साल के लिए तो नहीं है, ये 5 साल के डिवेंचर के लिए है। तो भैया 6 लाख को ना 5 साल में बंटवारा कर दो, 6 लाख को 5 साल में बंटवारा कर दो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, 6 लाख को 5 साल में बंटवारा कर दो, 5 साल में बंटवारा कर दो। कैसे करोगे देखो, कैसे करोगे। आप पहले ईयर बनाओगे, कितना साल भैया, 5 साल। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, ऐसा 5 साल बनाओगे। डिवेंचर आपने कितना साल के लिए इशू किया, 5 साल के लिए। तो भैया मेरा अभी तक कहना क्या है, मेरा कहना क्या है, आप जनरल एंट्री मार रहे हो एकदम ठीक है, ये 6 लाख रुपया आप डिस्काउंट जनरल एंट्री मार रहे हो एकदम ठीक है, लेकिन ये 6 लाख रुपया हम लोग पूरा पीएल में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मेरा डिवेंचर तो 5 साल के लिए इशू हुआ है। मेरे को पीएल में कुछ रुपया करके 5 साल में लेके जाना होगा, है ना। तो मैं कैसे लेके जाऊंगा पता है, पहले मैं एक ठो कॉलम बनाऊंगा ईयर का, उसके बाद मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या लिखूंगा भैया, नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर, आपको ये पता करना है हर साल आपके कंपनी में कितना डिवेंचर है, हर साल आपके कंपनी में कितना डिवेंचर है। हर साल कहने का मतलब है इस साल आपके कंपनी में कुछ डिवेंचर है,
अगले साल आपने कुछ डिवेंचर अगर रिडीम कर लिया होगा तो आपका डिवेंचर कम हो जाएगा, फिर अगले साल अगर आपने कुछ और इशू कर दिया होगा तो और ज्यादा डिवेंचर हो जाएगा। मतलब हो सकता है ना कि हर साल मेरा कुछ डिवेंचर आए कुछ डिवेंचर जाए, कुछ डिवेंचर आए कुछ डिवेंचर जाए। तो आपको बस ये पता करना है कि पहले साल कंपनी के पास कितने डिवेंचर, दूसरे साल कंपनी के पास कितने डिवेंचर, तीसरे साल कंपनी के पास कितने डिवेंचर, चौथे साल कंपनी के पास कितने डिवेंचर, पांचवें साल कंपनी के पास कितने डिवेंचर। आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर इशू किया और ये रिडीम होगा 5 साल के बाद। मतलब भैया पहले साल भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर है, सेकंड साल भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर ही है, थर्ड साल भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर ही है। भैया पहले साल भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर ही है, सेकेंड ईयर भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर ही है, थर्ड ईयर भी 1 लाख डिवेंचर ही है, और फोर्थ ईयर भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर ही बचा है, और फिफ्थ ईयर भी मेरे पास 1 लाख डिवेंचर ही पड़ा है। ये तो पांचवें साल के बाद सब रिडीम हो जाएगा, इस बीच कोई भी डिवेंचर रिडीम नहीं हुआ। समझे? अब बोलोगे भैया इतना झमेला क्यों कर रहे हो? पता है मैं झमेला क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने 6 लाख को डेबिट करके रखा है। अब मेरा ये कहना है कि भैया इसको तो मुझे पीएल वीएल कहीं तो लेके जाना होगा। मैं कितना रुपया लेके जाऊं 6 लाख में से? तो आपने कहा सुनो भैया, 6 लाख को तो मैं एक बार में पीएल में लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा 1 साल का खर्चा नहीं है। मैंने डिवेंचर इशू करके रखा है 5 साल के लिए, ये मेरा 5 साल का खर्चा है, मैं एक बार में तो पीएल में लेके नहीं जाऊंगा। आप बोलोगे भैया एक चार्ट बनाओ, मैंने चार्ट बनाया 5 साल का। आप बोलोगे भैया आप ये पता करो कि हर साल आपकी कंपनी पे कितना डिवेंचर है। तो मैंने पता किया कि मेरी कंपनी हर साल कोई भी डिवेंचर रिडीम नहीं कर रही। इसका मतलब हर साल कंपनी के पास 1-1 लाख डिवेंचर ही पड़ा है। समझे? हाँ, समझे कि नहीं समझे? हम्म? ठीक है। हाँ, ठीक है, इतना ठीक है भैया, हर साल कंपनी के पास 1-1 लाख डिवेंचर ही पड़ा है। हाँ, और टोटल आपकी कंपनी ने कितना डिस्काउंट देके रखा है? टोटल आपकी कंपनी ने कितना डिस्काउंट देके रखा है? हम लोग का मैटर था 6 लाख रुपया को लेके। हमारे केस में डिस्काउंट कितना है भैया? 6 लाख रुपया को लेके। तो आप क्या लिखोगे लास्ट कॉलम? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट राइट ऑफ। डिस्काउंट राइट ऑफ। अब हम लोग पता करेंगे कि भैया हम लोग कितना डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार टोटल करना, टोटल को। टोटल कितना है भैया? 5 लाख। टोटल कितना हो गया? 5 लाख। ये 5 लाख टोटल कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास 5 लाख डिबेंचर हो गया। नहीं भैया, कंपनी के पास 1 ही लाख है, वो तो 5 साल कंपनी के पास इतना इतना है। एक बार टोटल कर रहे हैं। अब बताओ, पहला साल पता हम लोग क्या करेंगे? देखो, कितना रुपया डिस्काउंट है भैया? डिस्काउंट है 6 लाख रुपया। डिस्काउंट है 6 लाख रुपया। 6 लाख है, इंटू करोगे कितने डिबेंचर? 1 लाख। हाँ, डिवाइडेड बाई टोटल कितना? 5 लाख। बस हर साल ऐसे ऐसे करते जाओ, आपको पता चल जाएगा। 6 लाख इंटू में 1/5 कितना हो गया भैया? 1,20,000। सेकेंड ईयर भी क्या करोगे? कितना डिस्काउंट का आपको लेके झमेला है भैया? मुझे को 6 लाख का डिस्काउंट को लेके झमेला है। तो सेकेंड ईयर भी 6 लाख। सेकेंड ईयर आपको कितना डिवेंचर नजर आ रहा है भैया? मुझे 1 लाख डिवेंचर नजर आ रहा है। और टोटल में कितना निकाला आपने? टोटल में 5 लाख निकाला। बस सेम 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 करते जाओ। सेकेंड ईयर भी भैया 1,20,000 आया। थर्ड ईयर भैया, थर्ड ईयर टोटल डिस्काउंट कितना? टोटल डिस्काउंट है 6 लाख। नंबर ऑफ डिवेंचर आपने कितना निकाला? 1 लाख। टोटल डिवेंचर कितना निकाला? 5 लाख। सेम चीज करते जाना। कितना रुपया हुआ? 1,20,000। बस बस बस, कुछ नहीं है। फोर्थ ईयर भी सेम, फिफ्थ ईयर भी सेम। ऐसे कर लोगे ना, आपको पता चलेगा हर साल हमने 1,20,000 रुपया, हम लोग को हर साल 1,20,000 रुपया पीएल में लेके जाना है। आपको क्या पता चलेगा कि भैया सही प्रोसेस क्या है? हम लोग हर साल 1,20,000 रुपया को पीएल में लेते जाए। अब ये इसको टोटल मारो, देखो टोटल आपका 6 लाख आ गया। आपका झमेला किसको था? 6 लाख रुपया को ना। देखो ये 6 लाख रुपया को हमने 5 साल में बंटवारा कर दिया। समझे? ये ज्यादा लॉजिकल है कि भैया 6 लाख रुपया को एक बार में पीएल में लेके मत जाइए। 6 लाख रुपया को 5 साल में 1-1 लाख 20,000, 1-1 लाख 20,000 करके 5 साल में लेके जाइए। ठीक है, ये ज्यादा लॉजिकल है। कैसे किया हमने? समझे? जितना रुपया हम लोग को डिस्काउंट था उस डिस्काउंट को यहाँ लिखा, इंटू इस साल कितना डिवेंचर, डिवाइडेड बाई जो टोटल हमने निकाला था। बस ये एक्चुअली एक टाइप का रेशियो निकल गया आपका कि कितना रेशियो है। समझे?
समझे? हाँ, तो आप लोग जर्नल एंट्री जैसे करोगे वही करोगे। जर्नल एंट्री हम लोग जैसे करते हैं एकदम सही है, वैसे ही करेंगे। बस मेरा क्वेश्चन ये आ जाएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये दिख जाएगा। जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, जर्नल एंट्री एकदम करेक्ट है। बस एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एवरी ईयर हम लोग कितना डिस्काउंट पीएल में लेके जाएंगे। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एवरी ईयर कितना रुपया का डिस्काउंट को हम लोग पीएल में शो करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा 5 साल का कॉलम बना लोगे। पांच, हो सकता है आपके केस में सम डिवेंचर 10 साल के लिए हो सकता है आपके केस में डिवेंचर 2 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, 100 साल के लिए हो। तो 100 वर्थ थोड़ी बनाओगे, उतना लंबा नहीं जाता है ना। मतलब जितना भी आपका साल का क्वेश्चन रहेगा उसको ऐसे लिखोगे। आपको बस ये पता करना है कि हर साल मेरे पास कितने डिवेंचर है। जरूरी नहीं है ना हर साल सेम ही हो। ये क्वेश्चन में सेम था, हर क्वेश्चन में तो सेम नहीं रहेगा। बस कितना रुपया का डिस्काउंट है इंटू ये बाई टोटल कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि भैया हर साल मेरे को 1,20,000 रुपया को पीएल में लेके जाना है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आप इस साल पीएल में ना 6 लाख रुपया नहीं, आप इस साल पीएल में 6 लाख रुपया नहीं, 1,20,000 ही लेके जाओ। 1,20,000 करके आप 5 साल अगर अपने पीएल में ले गए तो आपका सारा डिवेंचर का डिस्काउंट आराम से कम कवर हो गया। आपका कंपनी भी लॉस में नहीं जाएगा, शेयर होल्डर के नजर में आपका इज्जत भी बढ़ जाएगा। समझे? केस समझे? आओ इलस्ट्रेशन 12 करते हैं, ज्यादा अच्छा से मैं मिटा दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 12 में आओ, ज्यादा अच्छा से समझोगे। बोलता है एच डी सी लिमिटेड ने इशू किया 2 लाख डिवेंचर। ठीक है, फेस वैल्यू कितना था मेरे डिवेंचर का, 10 रुपया करके। आपने इशू कितना में कर दिया, 9.40 में। मतलब आपने कितना रुपया का डिस्काउंट दे दिया, मुझे ये बता पाओगे आप? 10 रुपया का चीज को आप 9 रुपया 40 पैसा में अगर आप इशू कर देते हो तो आपने 60 पैसा का डिस्काउंट दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? 10 रुपया का एक डिवेंचर है, आप इशू करते हो 9 रुपया 40 पैसा में, तो आप 60 पैसा का डिस्काउंट दे देते हो। ऐसा कितना डिवेंचर है, 2 लाख डिवेंचर है, इंटू 2 लाख। ऐसा कितना डिवेंचर है, 2 लाख रुपया। तो टोटल टोटल आपने डिस्काउंट कितना दिया ये बताओ भैया। 2 लाख डिवेंचर के ऊपर 0.6 60 पैसा करके हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमने 1,20,000 का तो डिस्काउंट ही दे दिया। हमने 1,20,000 रुपया का तो डिस्काउंट ही दे दिया। क्या ये 1,20,000 का जो भी मैंने डिस्काउंट दिया, जनरल एंट्री जैसे मारते हो वैसे ही मारोगे, एकदम दिक्कत नहीं है। जनरल एंट्री जैसे करते थे अभी तक, जैसे करते हैं वैसे ही होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जैसे करते आए थे वैसे ही होगा। बस मेरा क्या कहना है, ये 1,20 का डिस्काउंट को क्या मैं पूरा पूरी पीएल में ले जाऊं? क्या मैं पूरा पूरी पीएल में ले जाऊं? आप बोलोगे ऐसे नहीं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। भैया ये पता करो, डिवेंचर ये पता करो, क्या पता करो पता है? आप पता करो कि मेरा डिवेंचर आज मेरा चल रहा है 1 जनवरी 2022। आज मेरा कितना चल रहा है, 1 जनवरी 2022। और डिवेंचर कब रिडीम होगा, डिवेंचर कब रिडीम होगा बताओ तो। भैया बोल रहे हैं फ्रॉम 22 टू 26। बोला 22 टू 26 मतलब भैया 2022, 22 पूरा, क्योंकि अभी मैं 22 के जनवरी में हूँ। 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल का मेरा केस है। मेरा केस कितना साल का है भैया, 5 साल का। तो आप कितना साल में हो बताओ तो। भैया एक हुआ 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। भैया 5 साल है। अब पता है आपको पांचों साल क्या पता करना है कि भैया आपके पास कितना डिवेंचर है, आपके कंपनी में कितना डिवेंचर है, आपके कंपनी में कितना डिवेंचर है। तो भैया देखते हैं। मैंने तो अभी इशू किया 2 लाख डिवेंचर, मैंने तो अभी इशू किया 2 लाख डिवेंचर। आगे क्या बोलता है, अंडर द टर्म्स ऑफ इशू। इशू जब मैं डिवेंचर इशू कर रहा था उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल। मतलब हर साल 20% डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे। हर साल 20% डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे। क्या कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में मेरा कोई भी डिवेंचर रिडीम नहीं हो रहा था, मतलब हर साल मेरे पास उतना ही डिवेंचर था।
इस वाले क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5, 1/5 मतलब क्या होता है कैलकुलेटर में मारो तो 1/5 × 100 भैया 20। मतलब ये 1/5 के आने का मतलब है कि हर साल आपका 1/5 डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। हाँ, हर साल 1/5 डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। मतलब सुनो सुनो सुनो, आपके कंपनी ने इशू कितना डिवेंचर किया बताओ तो। भैया मेरी कंपनी इशू करती है 2 लाख डिवेंचर, इशू करी है 2 लाख डिवेंचर। अब आप बोल रहे हो हर साल 1/5 डिवेंचर रिडीम हो जाएगा, मतलब कितना डिवेंचर रिडीम हो जाएगा बोलाओ तो 2 लाख इंटू 1/5, मतलब हर साल 40,000 डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। हर साल 40,000 डिवेंचर करके रिडीम हो जाएगा। ठीक है, तो सुनो सुनो, 2022 में कंपनी ने अगर डिवेंचर इशू किया तो कंपनी के पास 2 लाख डिवेंचर है, कंपनी के पास 2 लाख डिवेंचर है। 2023 आते आते पता है कंपनी ने कहा ना कि हर साल मैं 40,000 डिवेंचर को रिडीम कर दूंगा, तो 2023 में मेरी कंपनी के पास 1,60,000 ही डिवेंचर बचे, है ना। 2024 आते आते भैया ये जो 1,60 थे, 1,60 में फिर मेरी कंपनी ने 40,000 डिवेंचर को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। तो 24 में आते आते कंपनी के पास 1,20,000 डिवेंचर बचे। 25 आते आते कंपनी के पास 1,20 डिवेंचर थे, लेकिन मेरी कंपनी ने फिर 40,000 को रिडीम कर दिया। तो भैया 25 आते आते मेरी कंपनी के पास 80,000 डिवेंचर बचा, है ना। कितना डिवेंचर बचा, 80,000 ही डिवेंचर बचा। हाँ, फिर भैया आते हैं 26, 26 आते आते कंपनी के पास 80,000 थे, लेकिन मेरी कंपनी फिर 40,000 डिवेंचर को रिडीम कर लेती है, तो मेरी कंपनी के पास 40,000 ही डिवेंचर बचा। और ये 40,000 तो आपका 26 में रिडीम हो ही जाएगा। किस किस को इतना क्लियर है, किस किस को इतना क्लियर है। मतलब ये वाला केस में समझ रहे हो, हर साल नंबर ऑफ डिवेंचर कम होते जा रहा है मेरे पास। हाँ, जब मेरी कंपनी डिवेंचर इशू की थी तो मेरी कंपनी के पास 2 लाख डिवेंचर थे। जब भी मेरी कंपनी डिवेंचर इशू की थी तो मेरी कंपनी के पास 2 लाख डिवेंचर थे। हमारा क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल। हर साल 1/5 डिवेंचर रिडीम होते जाएगा। तो हमने इशू किया था 2 लाख डिवेंचर, 1/5 अगर हर साल रिडीम होते जाएगा दैट मीन्स 40,000 डिवेंचर हर साल रिडीम होते जाएगा। 40,000 डिवेंचर हर साल रिडीम होते जाएगा, है ना। 40,000 डिवेंचर हर साल मेरी कंपनी के पास से कम होते जाएंगे। पहले साल मेरी कंपनी के पास 2 लाख डिवेंचर, सेकेंड ईयर में 40,000 कम हो गए, 61 ही बचे। थर्ड ईयर में 40 और कम हो गए, 21 ही बचे। फोर्थ ईयर में 40 और कम हो गए, 80 बचे। फिफ्थ ईयर आते आते 40 और कम हो गए, 40 ही बचे। फाइनल तो रिडीम होना है ना। हाँ, अब भैया पता है हमारा झमेला में ये 1/20 को लेके था कि मैं 1/20 को कैसे बांटू। तो तीसरा कॉलम क्या बनाओगे, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। समझ रहे हो बात। एक बार नंबर ऑफ डिवेंचर टोटल करो ना भैया। पहले साल 2 लाख, सेकेंड ईयर कितना 1,60, थर्ड ईयर कितना 21, फोर्थ ईयर कितना 80, फिफ्थ ईयर कितना 40। भैया 6 लाख आया। ये 6 लाख ये नहीं रिप्रेजेंट करता कि आपके पास 6 लाख डिवेंचर है। ये तो हर साल हमने बस एक, हम लोग को परसेंटेज निकालना तो हमने ये किया। अब पता है क्या करोगे, आपका टोटल डिस्काउंट कितना है भैया। 10 रुपए के डिवेंचर को मैंने 9 रुपया 40 पैसा में इशू कर दिया, मतलब 60 पैसा करके मैंने डिस्काउंट दिया। ऐसा करके 2 लाख डिवेंचर है तो मैंने 1/20 का डिस्काउंट दिया। मैंने कितना का डिस्काउंट दे दिया, 1/20 का। तो भैया मैं अगर 1/20 का डिस्काउंट देता हूँ, हाँ, इस साल कितने डिवेंचर दिख रहे हैं, 2 लाख। कितने डिवेंचर दिख रहे हैं मेरे को, 2 लाख डिवाइडेड बाई टोटल कितने दिख रहे हैं, 6 लाख। बस यही करते जाना है, यही करते जाना है। सेम सेम सेम। भैया टोटल डिस्काउंट कितना है, 1/20 था डिस्काउंट। इस साल कितने दिख रहे हैं, 1,60। टोटल कितने दिख रहे हैं, टोटल टोटल भैया टोटल 6 लाख। बस, बस कैलकुलेटर का आगे कमाल। 1/20 का डिस्काउंट है,
इस साल कितने दिख रहे हैं? 1,20। टोटल कितने नजर आ रहे हैं? 6 लाख। बस। डिस्काउंट कितना है? 1,20। इस साल कितने दिख रहे हैं? 80। टोटल कितने दिख रहे हैं? 6 लाख। फिर से 1,20 का डिस्काउंट है। इस साल कितने? 40। टोटल कितने हैं? टोटल 6 लाख। बस। कर लो अब, कैलकुलेटर में मारो धड़ाधड़। देखो कैलकुलेटर में 1,20 × 2 है, ये मत करो, पहले डिवाइड कर लो फिर इंटू कर लो, इतना लंबा होगा नहीं। पहले डिवाइड कर लो, 2 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू में 1,20,000। भैया कितना आ रहा है? करीब करीब 40,000 रुपया आ रहा है। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। भैया सेकेंड ईयर 32,000 आ रहा है। 32,000 आ रहा है, राउंड राउंड ऑफ में लिखना आप लोग। भैया थर्ड ईयर 24,000 आ रहा है। फोर्थ ईयर 1,20,000 इंटू में 80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 16,000 आ रहा है। फिफ्थ ईयर में कितना आ रहा है? 8,000 आ रहा है। और इसका टोटल करो एक बार। 40,000, 32,000, 24,000, 16,000, 8,000। भैया 1,20, 1,20, 1,20, हमें 1,20 का हिसाब मिल गया। ठीक है। मिला कि नहीं मिला? हाँ। देख लो, पहला साल 40, 32, 24, 16, 8। हमने भी कैसे किया? 40, 32, 24, 16, 8। 40, 32, 24, 16, 8। किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है? मतलब पता है क्या था? ये बस हमें ये सिखाता है कि आप कितना रुपया का डिस्काउंट को आप अपने पीएल में लेके जाओगे। आप कितना रुपया का डिस्काउंट को पीएल में लेके जाओगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटेन ऑफ, कि हर साल आप कितना रुपया का डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कहने का मतलब है कितना रुपया का डिस्काउंट को आप पीएल में लेके जाओगे। राइट ऑफ कहने का मतलब है कि कितने रुपए के डिस्काउंट को आप अपने पीएल में लेके जाओगे। समझे? राइट ऑफ क्या कहने का मतलब है कि भैया कितने रुपए का डिस्काउंट को आप अपने पीएल में लेके जाओगे। अब आ गया समझ में? कितने रुपए का डिस्काउंट को पीएल में लेके जाओगे। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है? अच्छे से ऐसे एग्जाम में करके आना है। हाँ। पूरा जो आएगा 4, 5, 6 नंबर का एकदम फुल पे फुल नंबर मिलेगा। समझ गए? देखो हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। समझ गए? मतलब अभी तक क्या था पता है? अभी तक हम लोग जब भी जर्नल एंट्री मार रहे थे डिवेंचर इशू करते टाइम, हम लोग तो पूरा डिस्काउंट को डेबिट कर दे रहे थे। हम लोग तो पूरा डिस्काउंट को डेबिट कर दे रहे थे, और जो कि एक्चुअली में ट्रू है, वो डेबिट होगा ही होगा। लेकिन जब हम लोग का, आप लोग जैसे बड़े बड़े सीएस लोग पूरा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठोगे, तब आप लोग के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा कि कंपनी सेक्रेटरी जी, हम लोग कितने रुपए के डिस्काउंट को पीएल में लेके जाए, तब आप बोलोगे कि सुनो, पूरा पूरी 1,20 को हम लोग एक बार में तो पीएल में लेके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा इस साल का तो खर्चा नहीं है। मैंने डिवेंचर 5 साल के लिए इशू किया है, तो ये डिस्काउंट को भी मुझे 5 साल में बांटना पड़ेगा। अब हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 1,20 को डिवाइडेड बाई 5 मार दो, हर साल इतना था, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि हर साल मेरी कंपनी में कितने डिवेंचर है। जितने डिवेंचर हो मैं उतने में डिस्काउंट बांट दूंगा। तो मुझे पता चला पहला साल आप 40,000 लेके जाओ, दूसरे साल आप 32 लेके जाओ, तीसरे साल आप 24, 16, 8, इस तरह आप डिस्काउंट को अपने कंपनी में बांट दो। खत्म। ठीक है? तो देख लो, ऐसा सम्स है, ऐसा सम्स भी आप स्टार मार्क लगा लो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर? हम्म। आओ। ये जो कौन सा गाना था ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। हाँ। हर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे 12% डिवेंचर, 14% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। अब देखो, वो 10%, 12%, 14% का मतलब क्या था? कि हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो 10%, 12%, 14% का क्या मतलब था? कि भैया आपको हर साल उतना इंटरेस्ट पेमेंट करना है। देखो ये क्वेश्चन में हम लोग अपना इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे।
ठीक है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा पूरी नरेशन के साथ लिखाऊंगा। बस मैं फॉर्मेट नहीं टालूंगा, एग्जाम में आपको ऐसे ही फॉर्मेट के साथ सम्स करना है, पूरा डेट पर्टिकुलर्स ऐसे लिख के। ठीक है, ये नहीं कि मेरे तरह खाली लिख के आ जाओगे जैसे मैं लिखता हूँ। पूरा एक कंपनी इशू कर रहा है 12% डिवेंचर, हाँ, एट 10% डिस्काउंट। पहले तो भैया हम लोग जैसे अपना नॉर्मल चीज चेक करते थे वैसे तो करेंगे। नॉर्मल हम लोग क्या चेक करते थे बता दो। मेरे डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना, तो मेरे डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया। मैं इशू कितना में कर रहा हूँ बताओ तो। मैं इशू कितने में कर रहा हूँ भैया, आप 10 रुपए के डिस्काउंट में इशू कर रहे हो, मतलब 100 रुपए की चीज को। भैया ऐसे तो नहीं बोला, बोला 10 लाख रुपया है, 100 रुपया नहीं। फेस वैल्यू ही 10 लाख रुपया है, तो फेस वैल्यू ही 10 लाख रुपया है होगा। देखो क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फेस वैल्यू ही 10 लाख रुपीज है। अच्छा, तो भैया कोई बात नहीं, जितना दिया हम लोग वैसे ही करेंगे, क्या दिक्कत है। तो फेस वैल्यू अगर 10 लाख रुपया, तो आप इशू कितना में कर रहे हो पता है। आप 10 लाख में से भी 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 10 लाख माइनस 10 लाख माइनस में 10%, कैलकुलेटर में टिपो। मतलब आप इशू कर रहे हो 9 लाख रुपये में, आप इशू कर रहे हो 9 लाख रुपया में, मतलब भैया 10 लाख की चीज को आप 9 लाख में इशू कर रहे हो, 1 लाख रुपया का डिस्काउंट दे रहे हो, मुझे साफ साफ पता चल रहा है। अब भैया क्वेश्चन ने मुझे कहीं पर भी रिडीमेबल का, हाँ बताया बताया बताया, ऑल द डिबेंचर रिडीम आफ्टर 5 ईयर एट 5% प्रीमियम। अच्छा, पता है रिडीम कितने में होगा। रिडीम कितने में होता है, रिडीम तो भैया फेस वैल्यू पे ही होता है। तो 10 लाख का फेस वैल्यू पे तो होगा ही, प्लस 5% का प्रीमियम के साथ रिडीम होगा। देखो ना लिखा है रिडीम होगा एट 5% प्रीमियम, मतलब रिडीम करते टाइम मैं अपने शेयर होल्डर को कितना रुपया दूंगा पता है, 10 लाख रुपया तो दूंगा ही, प्लस में 5% टिको, मतलब मैं रिडीम करते टाइम 10,50,000 रुपया दूंगा। मैं रिडीम करते टाइम 10,50,000 रुपया दूंगा। 10 लाख रुपया का मेरा डिबेंचर है, मैं इशू कर रहा हूँ 9 लाख में, वो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं 1 लाख का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो भैया वो डिस्काउंट मेरा लॉस नहीं होगा। मुझे अभी पता करना है कंपनी को लॉस कितने का हुआ, मुझे अभी पता करना है मेरी कंपनी को लॉस कितने का हुआ। तो आप बोलोगे भैया आज आप ले रहे हो 9 लाख रुपया, रिडीम होगा 10,50 में, कंपनी आपको 1.5 लाख का लॉस हो गया। मैं बोल रहा हूँ 1.5 लाख का लॉस नहीं हुआ, आप इशू कर रहे हो कम दाम रुपया में, वो आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट और लॉस में अंतर होता है। आपको जब भी लॉस पता करना हो, आप अपने फेस वैल्यू को रिडीम के साथ कंपेयर करना, फेस वैल्यू को रिडीम के साथ कंपेयर करना। तो मेरे कंपनी का फेस वैल्यू है 10 लाख रुपया, मैं रिडीम करूंगा 10,50,000 रुपया में, दैट मीन्स आपको लॉस हो रहा है 50,000 का। किस किस को इतना बात क्लियर है, कौन कौन मेरे भाइयों को इतना बात क्लियर है, बता दो बता दो बता दो। हाँ, किस किस को इतना बात क्लियर है। हम्म, ठीक है, इतना बात क्लियर है। मेरे को लॉस हो रहा है 50,000 रुपया। तो चलो ना पहले हम लोग इशू तो कर देते हैं, हम लोग 1 जनवरी 2022 के दिन इशू तो कर देते हैं एक बार। ठीक है, कौन सा है, 1 जनवरी 22। 1 जनवरी 22 के दिन मेरे बैंक में रुपया आया होगा, तो हम लोग क्या जनरल एंट्री मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कुछ नहीं बोला तो एप्लीकेशन ही होगा, क्योंकि कोई भी अगर आपका डिवेंचर खरीदेगा तो वो एप्लीकेशन तो भरेगा ही ना। भैया क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ डिवेंचर बोला ही नहीं था, क्वेश्चन हमें कहीं पर भी नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं बोला, वो डायरेक्ट आपको अमाउंट दे दिया। ठीक है, कितना रुपया आपको, आपको एप्लीकेशन के टाइम कितना एंट्री क्या मारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बताओ तो हमें एप्लीकेशन के टाइम कितना रुपया मिला, कितना रुपया मिला एप्लीकेशन के टाइम। भैया एप्लीकेशन के टाइम तो 9 लाख रुपया ही मिला होगा, एप्लीकेशन के टाइम तो 9 लाख ही रुपया मिला होगा। तो भैया एप्लीकेशन के टाइम मेरे को 9 लाख रुपया मिल गया, कितना रुपया मिल गया, 9 लाख रुपया मिल गया, है ना। तो आप क्या नरेशन लिखोगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसिव्ड। जब भी नरेशन लिखो ना आगे बिंग लगाना जरूरी है, आगे बिंग लगाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या करोगे भैया, ड्यू कर दोगे, जो भी मेरा एप्लीकेशन मनी है उसको मैं डिवेंचर में ट्रांसफर कर दूंगा, है ना। ट्रांसफर कर दूंगा एप्लीकेशन मनी को, मैं डिवेंचर में क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा।
कितना परसेंट डिवेंचर है बताओ तो मेरे क्वेश्चन पे। ये मेरे क्वेश्चन पे 12% डिवेंचर है, 12%। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या रहता है उसी दिन पे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अभी अभी जो मैंने डिवेंचर एप्लीकेशन को क्रेडिट करके रखा है ना, मैं क्या कर दूंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन को डेबिट कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब भैया आप भूलो मत कि आपने डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू किया है। 10 लाख के चीज को आप 9 लाख में इशू करते हो, मतलब आप डिस्काउंट दे रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपका ये ड्यूटी है, आप हाथों हाथ क्या कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। आप हाथों हाथ क्या कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, है ना। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैंने डिस्काउंट दिया था। टू 12% डिवेंचर है ना, तो टू 12% डिवेंचर अकाउंट। किस किस को क्लियर है भैया, ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है, ये तो अपने करते ही थे, है ना। अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन में आपको कितना रुपया मिला भैया, एप्लीकेशन में तो मुझे 9 लाख रुपया मिला, है ना। अब भैया एक बात बताओ, आपने कितना का डिस्काउंट दे दिया, 10 लाख का चीज को आप 9 लाख में इशू कर रहे हो, मतलब आपने 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया। आपने 1 लाख का क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। भले ही भैया आपने 1 लाख का डिस्काउंट कर दिया, लेकिन मेरे बैलेंस शीट में जो डिवेंचर का अमाउंट जाएगा वो तो पूरा पूरी 10 लाख जाएगा। मेरे बैलेंस शीट में जो भी डिवेंचर का अमाउंट जाएगा वो तो पूरा पूरी 10 लाख जाएगा। आप डिस्काउंट दिया, आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भैया सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या रहता है, जो भी आपको नॉर्मल जनरल एंट्री मानना आप वो मान लो। मानने के बाद भैया अब आते हैं लॉस के ऊपर। अब आते हैं लॉस के ऊपर। जो आपको 50,000 का लॉस हो रहा है, वो लॉस का एंट्री मारो, क्योंकि भैया आपको लॉस हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है लॉस को डेबिट किया करो, तो आप भी डेबिट कर दो। क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। भैया हमें 50,000 का लॉस हो रहा है ना, हमें 50,000 का लॉस हो रहा है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, जब जब लॉस हो रहा होता है हम लोग एक एंट्री क्रेडिट भी कर देते हैं, क्या नाम से, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम के नाम पे। टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, 50,000 से क्रेडिट भी कर देंगे, है ना, समझे। तो ये देखो कंबाइन एंट्री है, समझे। एक एंट्री में हमने कितना चीज को डेबिट किया, कितना चीज को क्रेडिट किया। पहले आप नॉर्मल, आपको जो आता है आपको नॉर्मल तो कर लो। उसके बाद आप लॉस, और जितना रुपया का लॉस होगा उतना ही रुपया से टू डिवेंचर रिडेम्पशन का प्रीमियम बना लो। ये हम लोग ये भी जानते हैं करना। क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कितना, 12% डिवेंचर अकाउंट। जानते हो ये सब आप। ठीक है, चलो भैया हमने ये अपना डिवेंचर तो इशू कर लिया बहुत अच्छे से। हमने डिवेंचर को इशू तो कर लिया, ठीक है। हमने तो डिवेंचर को भैया बहुत अच्छे से हमने इशू कर लिया, बहुत अच्छे से हमने क्या कर लिया, डिवेंचर को इशू कर लिया। अब आते हैं भैया आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है। याद रखो, आप डिवेंचर इशू कर रहे हो 1 जनवरी के दिन, आप 1 जनवरी के दिन आप डिवेंचर को इशू कर रहे हो, ठीक है। और आप डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे आफ्टर टैक्स एट सोर्स। देखो टैक्स एट सोर्स क्या होता है ना, आपको अपने टैक्स के पेपर में पढ़ने को मिलेगा। टैक्स के पेपर में ना हम लोग का एक चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स के पेपर में, टीडीएस करके चैप्टर है। टीडीएस चैप्टर क्या बोलता है, टीडीएस। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप जब भी अपने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करोगे ना, 10% का टैक्स काट के पेमेंट करना, 10% का टीडीएस टैक्स काट के पेमेंट करना, ठीक है। चलो हम 10% का टैक्स काट लेंगे। पहले आप इंटरेस्ट कब पेमेंट कर रहे हो, 30 जून को पेमेंट कर रहे हो। देख लो 1 जनवरी को आपने डिवेंचर इशू किया, और आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे 30 जून को, मतलब समझ रहे हो। 1 जनवरी को आपने डिवेंचर इशू किया, आप 30 जून को इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। मतलब जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जून पूरा, मतलब आप 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हो। किस किसको मेरा बात से एकदम क्लियर है भैया, जनवरी से आप 30 जून तक आप 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हो। तो भैया सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। इंटरेस्ट को क्या करना होगा, ड्यू करना होगा। आप क्या एंट्री करोगे पता है, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है। 30 जून को हम लोग दे रहे हैं ना, 30 जून को इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है। खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं। क्या है हमारे लिए, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, है ना। खर्चा को तो हम लोग डेबिट करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट।
भैया इंटरेस्ट पेमेंट करना मेरे लिए खर्चा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, खर्चा को डेबिट करता हूँ। और सारा आप इंटरेस्ट पता है किसको पेमेंट करोगे, डिबेंचर होल्डर लोग को पेमेंट करोगे। आप सारा इंटरेस्ट किसको पेमेंट करोगे, डिबेंचर होल्डर लोग को पेमेंट करोगे, है ना। लेकिन पता है भैया पूरा इंटरेस्ट नहीं पेमेंट करोगे, कुछ का आप टैक्स काट लोगे। टू टैक्स एट सोर्स अकाउंट, क्या नाम दे के रखा है, टैक्स एट सोर्स ना। टू टैक्स एट सोर्स अकाउंट, समझा रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। पहले तो ये क्लियर है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग डिवेंचर का इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं। हम लोग कोई भी चीज ना डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते, पहले आपको ड्यू एंट्री पास करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्ट पेमेंट मत करो, पहले आप ड्यू एंट्री पास करो फिर आप पेमेंट करो। तो ड्यू एंट्री में क्या किया हमने 30 जून को, हाँ, हमने डिवेंचर इशू किया था 1 जनवरी को। और हम लोग को इतना पता है भैया, हम लोग डिवेंचर वाले को हर साल इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। हम लोग अगर डिवेंचर इशू किए दैट मीन्स कि हम लोगों ने एक लाइबिलिटी लेके रखा है, हम लोग को हर साल उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसको इंटरेस्ट पेमेंट करोगे 30 जून को। तो भैया 1 जनवरी को हमने इशू किया, 30 जून को आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, मतलब 6 महीना ही तो हुआ है, हाँ तो 6 महीने का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। हाँ, ड्यू एंट्री कैसे करेंगे, भैया इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट कर दो। किसको इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, डिवेंचर होल्डर लोग को। लेकिन सब तो पेमेंट नहीं करोगे ना, कुछ का आपको क्या करना है, टैक्स काट लेना है। भैया कितना रुपया का इंटरेस्ट है, चलो कैसे देखते हैं। फेस वैल्यू पे ध्यान दिया करो, फेस वैल्यू। भैया मेरे कंपनी पे फेस वैल्यू क्या है, मुझे नहीं मतलब मैंने कितना रुपया में इशू किया, मुझे नहीं मतलब मैंने कितना रुपया में रिडीम करूंगा, मुझे नहीं मतलब मेरे को कितना रुपया लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। मैं जब भी इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा मतलब हर बार फेस वैल्यू पे। तो भैया मेरे कंपनी पे 10 लाख का फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितने का है, 10 लाख, 10 लाख का फेस वैल्यू है। उसके ऊपर कितना परसेंट आप इंटरेस्ट दोगे, पता है कितना परसेंट इंटरेस्ट, मैंने बोला था डिवेंचर का नाम ही आपको रिप्रेजेंट करता है कि कितना इंटरेस्ट होता है। मेरी कंपनी पे 12% डिवेंचर है, दैट मीन्स आप 12% का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। कितना परसेंट का, 12% का आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। और कितने महीने का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, पता है कितने महीने का इंटरेस्ट आप पेमेंट करोगे, कितने महीने का आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, 6 महीने का ही आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। तो इंटू 6/12, बस 10 लाख रुपया का फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू पे हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जब भी हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है फेस वैल्यू पे। ठीक है। तो 10 लाख रुपया का फेस वैल्यू है, 12% का इंटरेस्ट है, 6/12 क्योंकि अभी 6 महीने हुए। कैलकुलेट करो कितना इंटरेस्ट निकल रहा है भैया, 10 लाख के ऊपर 12% इंटू 6/12, मतलब 60 हजार का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। लेकिन 60 हजार का तो इंटरेस्ट ठीक है, क्वेश्चन हमें बोलता है 10% का आप टैक्स काट लेना। मतलब 60 हजार का 10% कितना होता है बोलो तो, या 60 हजार का 10% मैं 6 हजार का टैक्स काट लूंगा, बचा कुछ 54,000 मैं डिवेंचर होल्डर लोग को पेमेंट कर दूंगा। मेरे को इंटरेस्ट कितना का पेमेंट करना है, 60 हजार का, लेकिन मैं 54,000 ही आप लोग को दे पाऊंगा, बचा कुछ ही 6 हजार का, तो मैंने टीडीएस काट लिया। क्या लिखोगे, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट, या आपने खाली डिवेंचर इंटरेस्ट को क्या किया, बुक किया, या आपने क्या किया पता है, खाली बुक किया, अभी बुक अपने बुक्स में अभी बस रिकॉर्ड किया। अब आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा उसी दिन, है ना। तो आप किसको पेमेंट करोगे, डिवेंचर होल्डर लोग को पेमेंट करोगे। अभी तक तो आपने पेमेंट नहीं किया, अभी तो आप खाली बुक किए। तो आप डिवेंचर होल्डर को अभी क्रेडिट करके रखे थे, डिवेंचर होल्डर लोग को पेमेंट कर दो। कितना रुपया, 54,000 से क्रेडिट था, 54,000 उनको पेमेंट कर दो। अच्छा टैक्स भी आपने ड्यू लगा के रखा है, तो टैक्स भी पेमेंट करोगे ना, टैक्स एट सोर्स अकाउंट डेबिट, मतलब जो जो आपने क्रेडिट किया वो चीज को कर दो डेबिट। टैक्स भी आपको 6 हजार का पेमेंट करना है। सारा रुपया कहाँ से पेमेंट करोगे, बैंक से पेमेंट कर दोगे। सारा रुपया कहाँ से पेमेंट करोगे, बैंक से, 60 हजार रुपया पूरा बैंक से पेमेंट कर डालो। हाँ, क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड। किस किस को समझ आया, समझे। तो बस हमें क्या करना है, पहले हमें ड्यू कर लेना है, ड्यू करने के बाद पेमेंट कर लेना है। पहले ड्यू कर लेंगे,
मेरे कंपनी पे इंटरेस्ट खर्चा होता है तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और मुझे इंटरेस्ट किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को देना है, और कुछ का मुझे टैक्स काट लेना है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है 10% का टैक्स काटो, जितना भी इंटरेस्ट आएगा 10% टैक्स काट लो, तो मैंने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिबेंचर होल्डर को जो आपने अभी क्रेडिट किया उसको डेबिट कर लो, टैक्स को आपने जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर लो, बचा कुछ ही बैंक से पेमेंट कर दो। सिंपल है। 30 जून का तो काम हमने कर दिया भैया, 30 जून का तो काम हमने कर दिया। मतलब देखो, हमने डिबेंचर इशू किया था 1 जनवरी को, और आपने इंटरेस्ट कब पेमेंट कर दिया, 30 जून को, है ना। 6 महीने का तो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए। क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक बार और इंटरेस्ट पेमेंट होता है, कब पता है, 31 दिसंबर। अच्छा, 31 दिसंबर को भी पेमेंट होता है, एक बार और इंटरेस्ट पेमेंट होता है, एक बार और इंटरेस्ट पेमेंट होता है 31 दिसंबर को, 2 बार हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है। मतलब 31 दिसंबर को भी हमें पेमेंट करना है। सुनो, यहाँ से यहाँ तक तो हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्टी क्या है, 30 जून से दिसंबर कितना होता है भैया, 30 जून मतलब जून तो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, भैया 6 महीने का और इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना है, 6 महीने का फिर से इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो भैया अभी क्या किए, अभी तो हम लोग 30 जून का काम किए ना, अभी हम लोग क्या किए, 30 जून का काम किए, लेकिन हमें एक बार और इंटरेस्ट देना है ना, 31 दिसंबर को वापस से इंटरेस्ट देना है ना। तो पता है वापस से आप क्या करोगे, आपके लिए 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक खर्चा है, तो आप डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट कर दोगे। इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है ना, तो आप डिवेंचर इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सारा डिवेंचर इंटरेस्ट आप किसको दोगे, डिवेंचर होल्डर को दोगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया 2 बार सेम काम कर रहे हो, 2 बार मैं सेम काम नहीं कर रहा। क्वेश्चन ही में बोल रहा है कि इंटरेस्ट हमें 2 बार पेमेंट करना है, एक बार 30 जून को पेमेंट करना है, एक बार 31 दिसंबर को पेमेंट करना है, वही कर रहा हूँ। और भैया कुछ का आप टैक्स काट लोगे, टैक्स एट सोर्स अकाउंट, है ना। अच्छा, कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, भैया मेरे कंपनी का फेस वैल्यू था 10 लाख रुपया, हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं 12%, और 6 महीना हुआ है ना, 6 महीना कैसे, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट हमने जून में पेमेंट करा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, 6 महीना। ठीक है, कैलकुलेट करो कितना होता है, 10 लाख का 12% इंटू में 6/12, भैया 60,000 ही आ रहा है। 60,000 में आप 10% का टैक्स काट लोगे, मतलब 6,000 का हम लोग का कट जाएगा टैक्स, बचा कुछ ही 54,000 आप पेमेंट कर दोगे। यही तो। क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट बुक, हमने क्या किया, इंटरेस्ट को बुक कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट हम लोग नेक्स्ट एंट्री में करेंगे। पेमेंट किस में करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में। क्या करेंगे, जो आपने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करके रखा है उसको डेबिट कर दो, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। जो आपने टैक्स को क्रेडिट करके रखा है टैक्स को डेबिट कर दो, टैक्स एट सोर्स अकाउंट डेबिट। कितने कितने से भैया, 54 और 6, और सबको कहाँ से पेमेंट कर डालो, बैंक से पेमेंट कर डालो टू बैंक अकाउंट। लो हमने बैंक से पेमेंट भी कर दिया 60,000 का। क्या नरेशन लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड, हमने इंटरेस्ट और टैक्स का पेमेंट कर डाला। समझे, तो ये 2 बार सेम काम नहीं हुआ है, एक्चुअली अलग अलग दिन में हुआ है, अलग अलग दिन में तो आपको अलग अलग जनरल एंट्री मारना पड़ेगा ना, अलग अलग दिन में तो आपको अलग अलग जनरल एंट्री मारना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। समझे, बहुत दिन से बोल रहे थे कि भैया इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमें क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिकली बोल नहीं रहा था। ये क्वेश्चन हमें साफ साफ बोल रहा है कि हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं टैक्स काटने के बाद, है ना, 30 जून और 31 दिसंबर को। तो लो अभी तक हमने कर दिया, अभी तक हमने कर दिया ना, है, कर दिया ना। हम्म। ठीक है। 1 मिनट मेरे भाई।
ठीक है, तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। पहले हमने इशू किया तो हमारे बैंक में एप्लीकेशन का रुपया आया, फिर हमने ड्यू भी कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने पहले 30 जून को हम लोगों ने इंटरेस्ट का ड्यू किया, फिर हमने पेमेंट कर डाला, फिर हमने ड्यू किया, फिर हमने पेमेंट कर डाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, अब आपको लास्ट क्या आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखो 31 दिसंबर को अभी आप एंट्री कर रहे हो, आपका 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, साल खत्म हो रहा है। साल खत्म हो रहा है तो आपको पहले खर्चा आइडेंटिफाई करना है। भैया खर्चा कहाँ कहाँ हुआ। फर्स्ट एंट्री में तो भैया कोई खर्चा नहीं हुआ। सेकंड एंट्री में मेरा दो खर्चा हुआ। क्या क्या खर्चा हुआ बोलो तो। भैया डिस्काउंट के नाम पे मेरा 1 लाख का खर्चा हुआ। डिस्काउंट के नाम पे मेरा 1 लाख का खर्चा हुआ। मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ, डिस्काउंट के नाम पे 1 लाख का खर्चा हुआ। और भैया लॉस के नाम पे 50,000 का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ है। भैया मेरा डिस्काउंट के नाम पे 1 लाख का खर्चा हुआ, 50,000 रुपया मेरा लॉस के नाम पे खर्चा हुआ ना। अब आप एक बात बताओ, टोटल आपका खर्चा कितना दिख रहा है, 150। क्या 150 को मैं पूरा पूरी मैं पीएल में ले जाऊं, मुझे राइट ऑफ करना होगा ना। ये डिस्काउंट और लॉस मेरा अभी डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, अभी अभी जो सम्स करके आए थे वही वाला कॉन्सेप्ट। ये डिस्काउंट और लॉस मेरा डेबिट बैलेंस शो हो रहा है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको ये सब खर्चे को राइट ऑफ करना होता है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको ये सब खर्चे को पीएल से राइट ऑफ करना होता है। तो भैया बताओ ना, मैं क्या पूरा पूरी एक ही साल मैं अपने पीएल में 1.5 लाख रुपया ले जाऊं, मैं पूरा पूरी 1.5 लाख रुपया इसी से पीएल में ले जाऊं। आप बोलोगे नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको पहले ये पता करना है कि कितना साल का आपका सम्स है। देखो ना, लिखा है ऑल द डिबेंचर रिडीम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। डिबेंचर रिडीम होगा 5 साल बाद। तो आप बोलोगे भैया सुनो 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 सुनो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। पहले आपका सम 5 साल का है, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5। फिर आपको क्या पता करना है, हर साल आपके पास कितने डिबेंचर है, हर साल आपके पास कितने डिबेंचर है। तो भैया मेरा क्वेश्चन ऐसा एक बार भी नहीं बोला कि डिबेंचर मेरा हर साल का रिडीम हो रहा है, हर साल रिडीम हो रहा है। तो भैया हर साल मेरे पास इक्वल डिबेंचर है। हर साल मेरे पास कितने के डिबेंचर है बताओ तो। भैया हर साल आपके पास 10 लाख के ही डिबेंचर है, हर साल 10 लाख के डिबेंचर है, बीच में कुछ भी रिडीम नहीं हो रहा। मतलब हर साल कितने के डिबेंचर है, 10 लाख। हर साल 10 लाख, हर साल 10 लाख। हर साल आपके पास 10 लाख के डिबेंचर है। टोटल कितने हो गए, 3 लाख। अब बताओ, मैं 1.5 लाख का डिस्काउंट है, मैं पहले साल कितने बुकिंग करूंगा, राइट ऑफ मैं कितना राइट ऑफ करूंगा। तो आप बोलोगे कैसे, आप बोलोगे देखो 1.5 लाख का मेरा डिस्काउंट है। हाँ, मेरा कितना दिख रहा है, 10 लाख दिख रहा है, डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है, 50 लाख दिख रहा है। चलो चलो बताओ, 1.5 लाख इंटू में 10 लाख डिवाइडेड बाई या 30,000 रुपया। आप बोलोगे भैया बाकी कैलकुलेट नहीं करोगे, बाकी कैलकुलेट करके क्या करूंगा, मुझे तो 21 साल का काम करना है 2022 का। तो भैया समझ गए, ये जो भी आपका डिस्काउंट है या लॉस है, ये मेरा 1 साल का तो नहीं है, सम्स मेरा 5 साल का है। देखो रट्टा मारने वाले बच्चे क्या रट्टा लगा सकते हैं ना, हर साल आपके पास डिवेंचर अगर सेम अमाउंट के है ना, तो बस जितना भी रुपया डिवाइडेड बाई 5 मार दो। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 भी मार दे, 30 हजार आ जाता। आप लोग समझ पा रहे हो क्यों। ठीक है, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आपको समझ आ गया, मेरे को पीएल में कितना लेके जाना है, 30 हजार ही लेके जाना है। भले ही आपका खर्चा 1.5 लाख रुपया लगा, 1.5 लाख कैसे, 1 लाख रुपया का डिस्काउंट दे दिया, 50 हजार का लॉस हो गया। 1.5 लाख का खर्चा है, लेकिन मैं पीएल में कितना लेके जाऊंगा, 30। पीएल में कितना लेके जाऊंगा, 30। ठीक है, पीएल में कितना लेके जाऊंगा, 30। कैसे लिखोगे पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, आपने डिस्काउंट को डेबिट करके रखा था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बस। आप ये दोनों चीज को डेबिट करके रखे थे ना। पीएल में कितना लेके जाना है भैया, पीएल में तो मुझे 30 ही लेके जाना है ना। अब देखो कैसे कैसे कैसे, आपका डिस्काउंट कितने, आपका डिस्काउंट कितने का था भैया, 1 लाख का डिस्काउंट था। हाँ, और भैया 5 साल के लिए है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 मारो। भैया डिस्काउंट तो मेरा 20 हजार रुपया राइट ऑफ हो गया। और भैया मेरे को लॉस कितना हो रहा था बताओ तो। लॉस मेरे को हो रहा था 50 हजार रुपया का लॉस हो रहा था, डिवाइडेड बाई 5 साल का सम्स है। भैया लॉस मेरे को 10 हजार का है, समझे।
आपने सबसे पहले क्या किया, आपने डिस्काउंट और लॉस को डेबिट करके रखा था। डेबिट मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके लिए खर्चा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि कितना डिस्काउंट को और कितना लॉस को आप पीएल में लेके जाओगे। तो आपने कहा सुनो, मैं पूरा डिस्काउंट और लॉस को पीएल में लेके नहीं जा सकता, मैं ना कुछ कुछ रुपया करके लेके जाऊंगा, क्योंकि समसो मेरे 5 साल का है, मैं पूरा पूरी लेके नहीं जा सकता। क्या लिखोगे? बिंग। समझे? कुछ नहीं है, बस डिस्काउंट और लॉस को हम लोग जो डेबिट करके रखे थे, हम लोग जो भी डिस्काउंट और लॉस को डेबिट करके रखे थे, वो डिस्काउंट और लॉस को हमने क्रेडिट कर दिया, पीएल के थ्रू राइट ऑफ मार दिया, पीएल के थ्रू राइट ऑफ मार दिया। ठीक है। बिंग डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। आप लोग के मन में एक अच्छा डाउट आ सकता है, क्या डाउट आ सकता है कि भैया तो अभी तक आप ये वाला काम क्यों नहीं कर रहे थे। अभी तक हम लोग इसीलिए काम नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि अभी तक हम लोग ईयर एंड का कोई भी सम्स नहीं किए थे। अभी तक हम लोग सम्स खाली कर रहे थे जर्नल एंट्री इशू करने का। अभी तो क्या हुआ देखो ना, हम लोग पूरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट का डाले, करने के बाद फिर हम लोग को पता चला अच्छा हम लोग साल के आखिरी दिन में, हम लोग 31 दिसंबर के दिन में खड़े हैं, तो 31 दिसंबर के दिन हमारा ड्यूटी होता है कि हम लोग राइट ऑफ भी कर दें। तो भैया ये वाला खर्चा तो हमने राइट ऑफ कर दिया आराम से, ये वाला खर्चा तो राइट ऑफ हो गया। भैया नीचे कुछ खर्चा हुआ है क्या आपको? अब यह खर्चा हुआ है, एक तो 60,000 का मेरा ये डिवेंचर इंटरेस्ट, जो मैंने इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक बार 60 का पेमेंट किया, एक बार 60 का फिर से पेमेंट किया, एक बार मैंने 30 जून को 60,000 का इंटरेस्ट पेमेंट किया, और एक बार 31 दिसंबर के दिन 60,000 का मैंने डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट किया। 2 बार देखो ना, मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है। भैया इंटरेस्ट देना भी तो मेरा खर्चा है ना, उसको भी तो आप पीएल के थ्रू राइट ऑफ करोगे, वो भी कर डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, जो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट आपका डेबिट पड़ा है, वो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को भी तो खत्म करोगे ना, वो इंटरेस्ट भी तो देना आपका खर्चा है ना। एक पीस कैसे बताओ तो, क्योंकि 2 बार आपने 60-60 हजार का इंटरेस्ट पेमेंट करा है। बिंग, क्या लिखोगे? बिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। और ये आपका सम आराम से एग्जाम में 8 नंबर का दे सकता है। समझे? आपने क्या किया था, 2 बार डिवेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करके रखा था, बस उसको पीएल के थ्रू हम लोग क्या कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। देखो कितना बड़ा सम्स बन गया। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझे? सबसे पहले हमने किया इशू, इशू करने के बाद हमने इंटरेस्ट का ड्यू किया, पेमेंट कर दिया, फिर हमने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट का ड्यू कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब हमें ये याद आया कि भैया हम लोग 31 दिसंबर के दिन खड़े हैं, 31 दिसंबर के दिन खड़े हैं, तो हम लोग को क्या करना है, मेरा ऊपर में जो जो खर्चा हुआ हुआ है उसको पीएल के थ्रू राइट ऑफ करना है। सबसे पहले मेरा खर्चा क्या हुआ था, मेरा खर्चा क्या था कि डिस्काउंट और लॉस, लेकिन मुझे पता है मैं पूरा डिस्काउंट और लॉस को तो मैं पीएल में लेके जाऊंगा नहीं, कुछ कुछ रुपया करके लेके जाना है। हम लोग सीख के आए अभी पहले, तो हम लोग कैलकुलेशन किए तो मुझे पता चला 30,000 रुपया ही लेके जाना है। सेकंड क्या था, आप जो साल में आप 2 बार जो डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट किए, आप जो साल में 2 बार डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट किए, इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो आपके लिए खर्चा है, वो खर्चा है तो पीएल के थ्रू राइट ऑफ करना होगा। तो मेरा 2 बार डिवेंचर इंटरेस्ट क्या होके रखा है, डेबिट होके रखा है, डिवेंचर इंटरेस्ट मेरा डेबिट होके रखा है, तो क्या कर दो, डिवेंचर इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो, पीएल के थ्रू राइट ऑफ कर दो 21। क्लियर? क्लियर? देखो पीएल टू डिवेंचर इंटरेस्ट, पीएल टू ये, समझे? तो देखो ये इसको हम लोग बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देख के लग रहा था क्या है, 4 लाइन का सम्स है, नहीं 3 लाइन का ही सम्स है, देखो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ध्यान से एक बार पढ़ो सम्स को, एकदम अब क्लियर हुआ कि नहीं। कंपनी इशू किया था 10 लाख का डिवेंचर, इतना परसेंट डिस्काउंट में, ठीक है। और डिवेंचर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, टैक्स एट सोर्स भी हम लोग पेमेंट करना सीख गए। सारा डिवेंचर रिडीम होगा 5 साल के बाद 5% प्रीमियम। तो भैया 5% प्रीमियम मतलब हम लोग लॉस में इशू किए, लॉस वॉस हम लोग देख लिए, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिए, और साल के एंड में राइट ऑफ भी कर दिए। समझ गए? क्लियर? देखो जिन जिन को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, वरना पता नहीं मेरे पास से डिलीट हो जाएगा। दे सकते हो आप लोग, लेके एक बार आप लोग एनालाइज करो सेंस को लेके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए यहाँ पर ले सकते हो।
ठीक है, चलो एक सम हम लोग के पास बचा है लास्ट, कोड नंबर। ये तो और मास्टर्स बस। 5 तो हटा दिया, एक बार में निकाल और छुपाओ। 5 तो हो गया, खाली हम लोग का 4 बचा। ठीक है, मजा आ रहा है तो। मैंने बोला था क्लास रिवीजन करके आना। आज का क्लास थोड़ा पावर पैक है ना। बहुत सारा चीज सीखने को मिला। लेकिन ठीक है, आज हम लोग डिवेंचर का क्लास पूरा, मतलब इससे बाहर और कुछ आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम। जो आएगा इसी में से आएगा, गारंटी है, नोट करके रख लो। समझते हैं फोन नंबर क्या है? बता, 1 अप्रैल 2022 को शेरू लिमिटेड, शेरू याद है शेरू? तारक मेहता में शेरू नाम का एक कुत्ता था। तारक मेहता में था ना एक कुत्ता आया था शेरू। शेरू लिमिटेड ने 1 लाख डिवेंचर इशू किया। 12% क्या इंडिकेट करता है कि भैया 12% का इंटरेस्ट है, 100 रुपया करके। फेस वैल्यू कितना? 100 रुपया करके। ये जो सम्स करा रहा हूँ ना, ट्रिपल स्टार दे दो, एग्जाम में यही ज्यादा पूछता। और मैंने इशू कितना में किया? 5% का डिस्काउंट पे। मतलब इशू करते टाइम 100 रुपया पे मैंने 5% का डिस्काउंट दे दिया। मतलब 100 रुपया में 5% का डिस्काउंट दे दिया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, कैलकुलेटर में 100 लिखो, माइनस में 5% लिख दो। मतलब मैंने 95 रुपया में इशू किया, मतलब मैंने डिस्काउंट दे दिया कहीं ना कहीं। अब बोल रहा है रिडीमेबल ऑन इतना तारीख। अच्छा भैया, रिडीम कितना में होगा नहीं बताया, दैट मीन्स हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं मेरा रिडीम भी हो रहा है 100 रुपया में। फेस वैल्यू पे ही ना रिडीम होगा, अगर कुछ नहीं बोला तो। दैट मीन्स मेरी कंपनी को नो लॉस, लॉस तो नहीं हो रहा एकदम क्लियर। ये देखो इशू हमने कितना तारीख को किया था? 1 अप्रैल 2022 को। और हम लोग रिडीम कब करे? 31 मार्च 27 को। समझ रहे हो? 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23। हाँ, समझ रहे हो? इतना पहले क्लियर है? 5 साल के लिए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 5 साल के लिए। पूरा इशू वाज सब्सक्राइब बाय 20,000 डिवेंचर। हमारे पास 20,000 डिवेंचर ज्यादा अप्लाई हो गए थे। मतलब हमने 1 लाख डिवेंचर इशू करा था, पब्लिक ने 1 20 के लिए अप्लाई कर दिया। यही तो। हमने इशू कितना किया था? 1 लाख, लेकिन 20,000 ज्यादा आ गए थे, पब्लिक ने 1 20 अप्लाई कर दिया था, हमने उनको रिफंड भी कर डाला। अब पूरा इंटरेस्ट ना आप लास्ट सम की तरह हाफ ईयरली नहीं, आप एनुअली एक बार में पेमेंट करते हो 31 मार्च को। बहुत अच्छे। क्या करना है आपको? खाली इशू करने का जनरल एंट्री मारना। ठीक है, ठीक है, पूरा नहीं मारना, खाली इशू करने का, खाली इशू करने का। तो जो आप इशू किए, जो आप डिवेंचर इशू किए, खाली उसका जनरल एंट्री मारना है। तो चलो मार दो। आप अगर डिवेंचर इशू कर रहे हो तो आपके बैंक में रुपया आया टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन बताओ ना, मेरे बैंक के पब्लिक ने कितना के लिए अप्लाई कर दिया? मेरी कंपनी ने इशू किया था 1 लाख डिवेंचर, पूरा 20,000 से ज्यादा रुपया आ गया था। तो मेरे बैंक में तो 1 20 के लिए रुपया आ गया होगा। मेरे बैंक में तो 1 20 के लिए रुपया आ गया होगा। कितना रुपया करके मैं इशू कर रहा हूँ? 95 रुपया में। तो भैया पब्लिक ने तो पूरा पूरी 95 रुपया करके दे दिया होगा। तो 1,20,000 डिवेंचर का 95 रुपया करके 1 करोड़ 14 लाख रुपया हो रहा है। 1 करोड़, 1 करोड़ 14 लाख रुपया। ठीक है, क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ ना, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी
रिसीव ऑन 1,20,000 डिवेंचर। आपको एक भी डिवेंचर के एप्लीकेशन मनी आ गया, लेकिन भैया हम लोग सब तो इशू नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो है ही 1 लाख डिवेंचर। कुछ नहीं, 20,000 से रिफंड मारो, फटाक फटाक रिफंड मारो। रिफंड का जनरल एंट्री क्या होता है, उल्टा कर दो। रिफंड का जनरल एंट्री क्या होता है, उल्टा कर दो। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिफंड का जनरल एंट्री क्या होता है, एकदम उल्टा एंट्री कर दो। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। कितना रिफंड करोगे? अरे भैया, मेरी कंपनी ने तो 1 लाख डिवेंचर इशू किया था, आ गए एक 20, तो 20 को रिफंड कर डालो। 20,000 डिवेंचर का 95 रुपया करके रिफंड कर डालो। कितना हो गया? 19 लाख रुपया। 19 लाख रुपया आप रिफंड कर डालो। क्या लिखोगे? बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बीइंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 डिवेंचर्स रिफंडेड। जो हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला ना 20,000 डिवेंचर्स का, हमने वो क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। और नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर हम लोग क्या करते हैं भैया, ट्रांसफर एंट्री भूल जा रहे हो क्या? नहीं भूल रहे हो ना? तो ट्रांसफर कैसे करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और आपको पता है कि आपने डिस्काउंट दिया था, इशू करते टाइम आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। टू कितना परसेंट डिवेंचर, टू कितना परसेंट डिवेंचर बताओ तो, टू कितना परसेंट डिवेंचर, कितना परसेंट डिवेंचर? टू 12% डिवेंचर। अच्छा, 12% डिवेंचर है। टू 12% डिवेंचर। भैया मेरी कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर थे, लेकिन पब्लिक ने एक 20 के लिए अप्लाई कर दिया था, तो कोई टेंशन का बात नहीं है, हमने 20,000 रिफंड भी कर डाला। तो 12% डिवेंचर के नाम पे 1 लाख डिवेंचर है। भैया 12% डिवेंचर तो पूरा पूरी फेस वैल्यू 100 पे जाएगा, पूरा पूरी फेस वैल्यू 100 पे जाएगा। भले ही आपको एप्लीकेशन में 95 रुपया मिला हो, ये आपका गलती है कि आपने 5 रुपये का डिस्काउंट दिया, है ना? चलो, तो ये हो गया मेरा 95 लाख, ये हो गया मेरा 5 लाख, ये हो गया मेरा 1 करोड़। ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, बस। क्लियर? किस किस को क्लियर? क्या भैया सम्स खत्म? भैया सम्स नहीं खत्म हुआ, सम्स का पहला पार्ट खत्म हो गया। सम्स का पहला पार्ट हमें क्या बोला था, कि खाली आप एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ इशू आप जनरल एंट्री मार दो। सम्स हमें क्या बोला था, कि इशू करते टाइम आप जनरल एंट्री मार दो, हमने मार दिया। हम लोग एक एक पार्ट देख रहे हैं ना। ऐसा सम्स आपको एग्जाम में आराम से 8 से 9 नंबर का आ सकता है, आराम से आपको 8 से 9 नंबर का दे सकता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो कर दिया। खाली इशू, इशू करते टाइम क्या होता है बताओ तो? इशू करते टाइम आपको बैंक में एप्लीकेशन में रुपया आता है, एक्सेस मिला तो आपने रिफंड भी कर दिया, और आपने उसको डिवेंचर में ट्रांसफर भी कर दिया, और क्या करूँ, और तो नहीं है इशू करते टाइम। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। अच्छा, बोला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना देते हैं भैया, क्या दिक्कत है, बना देंगे। हाँ, बना देंगे। पहले तो आप ये पता करोगे ना, पहले तो आप ये पता करोगे मेरा डिस्काउंट कितना रुपया लगा, बताओ तो। भैया डिस्काउंट मेरा 5 लाख रुपया लगा। मेरा डिस्काउंट कितना रुपया लगा, डिस्काउंट मेरा 5 लाख रुपया लगा। डिस्काउंट मेरा कितना रुपया लगा, 5 लाख रुपया। क्या 5 लाख रुपया मेरा एक ही साल का खर्चा है? क्या 5 लाख रुपया मेरा एक ही साल का खर्चा है, ये बता दो। हाँ, क्या 5 लाख रुपया मेरा एक ही साल का खर्चा है?
नहीं भैया, 1 लाख 1 साल का तो खर्चा नहीं है। 1 साल का तो खर्चा नहीं है। हाँ, कितना साल का खर्चा बताओ तो। भैया आप बोलोगे इसके लिए, सुनो सुनो, पहले हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाना है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एकदम प्रॉपर लेजर बनाओ, बड़ा सारा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एग्जाम में यही मोस्टली आता है, बहुत प्रैक्टिस कर। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये साइड होता है क्रेडिट, ये साइड होता है डेबिट, ये साइड होता है क्रेडिट। मैंने कल बताया था। हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो। क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाओ। मतलब पूरा एक तो अकाउंट ही बनाने बोला है। तो जब भी पूरा एक अकाउंट ही बनाने बोले, दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन लेजर बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है? लेजर। अब देखो, आपने डिवेंचर इशू किया 1 अप्रैल 2022 के दिन। आपने डिवेंचर कब इशू किया बताओ तो? आपने इशू किया 1 अप्रैल 2022 के दिन। 1 अप्रैल 2022 के दिन। तो 1 अप्रैल 22 के दिन अपना डिस्काउंट वाले एंट्री पे जाओ तो भैया, मैंने क्या किया? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। क्या किया मैंने? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, है ना? 12% डिवेंचर। कितना है? 1 अप्रैल 22 के दिन, 2022, 1 अप्रैल के दिन। ठीक है। कितना रुपया? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया, ये तो आपने जर्नल एंट्री में किया ना। और सिमिलरली देखो, आपको जर्नल एंट्री भी नहीं देखना, आपको जर्नल एंट्री भी नहीं देखना, आप खुद ही एज्यूम करो। डिस्काउंट आपके लिए क्या होता है? डिस्काउंट आपके लिए डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? भैया मैं अगर किसी को भी डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, मैं अगर किसी को भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्या बोला मैंने? मैं अगर किसी को भी डिस्काउंट दे रहा हूँ, दैट मीन्स, मैं अगर किसी को भी डिस्काउंट दे रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मेरे लिए वो खर्चा है। और खर्चा है तो वो मेरा डेबिट होगा। डेबिट होगा। तो आपने डिस्काउंट किस पे दिया? डिवेंचर के ऊपर दिया। कितने का? 5 लाख का। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये मेरा डिस्काउंट क्या 5 लाख रुपया पूरा पूरी पीएल पे जाएगा? नहीं। मेरा सम्स कब तक का? 31 मार्च 2027 तक का। मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 5 साल का सम्स है। और भैया 5 साल मेरा कोई भी डिवेंचर क्या रिडीम हो रहा है? ये 5 साल के बीच में तो नहीं हो रहा। तो जो भी मेरा डिस्काउंट है 5 साल में बट जाएगा, है ना? ये पहला साल हो गया। पहला साल का एंड कब आएगा भैया? 2023 में 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो जाएगा। 2023 में 31 मार्च के दिन मेरा साल खत्म हो जाएगा, है ना? साल शुरू होता है 1 अप्रैल के दिन, खत्म होगा 31 मार्च के दिन। भैया 31 मार्च के दिन मैं कुछ डिस्काउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा। उस डिस्काउंट को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूंगा। कितना कर दूंगा? मैंने डिवेंचर इशू किया है 5 साल के लिए, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, है ना? 1 लाख रुपया को मैं अपने पीएल में ट्रांसफर कर दूंगा। यही तो हमने सीखा। क्या 5 लाख रुपया का जो मैंने डिस्काउंट दिया एक बार में मैं पीएल में डालू? नहीं किया, ऐसे नहीं डालते। हम लोग तो जितना साल के लिए डिवेंचर इशू किए होते हैं ना, हम लोग को उतना साल में बंटवारा कर देना होता है। तो मेरा क्वेश्चन ही ने पहले बोला था हमें कि आपने इशू किया 1 अप्रैल 22 को, आप रिडीम करोगे 31 मार्च 27 को। मतलब 22 से 23, 24, 25, 26, 27, 5 साल के लिए है। 5 साल के लिए। और ये 5 साल पता है बीच में मेरा कोई भी डिवेंचर इशू नहीं हुआ, बीच में कोई भी डिवेंचर रिडीम नहीं हुआ। अगर बीच में आपका कोई भी इशू हो रहा है, रिडीम नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली डिवाइडेड बाई 5 मारो, आपको ऐसा लिखना पीएल में लेके जाना है। ठीक है। बचा कुछ ही। तो ये हो गया मेरा पहला साल खत्म। ये हो गया मेरा पहला साल खत्म। पहला साल को ऐसे क्लोज करो। पहला साल का आपको क्लोज करो। डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच होना चाहिए। मेरा डेबिट साइड भी आना चाहिए 5 लाख, क्रेडिट साइड भी आना चाहिए 5 लाख। लेकिन भैया क्रेडिट साइड तो मेरा 1 लाख ही है। जो कम पड़ रहा है ना, उसको बैलेंस सीडी लिख दो। उसको बैलेंस सीडी लिख दो। सीडी में कितना कम पड़ रहा है? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया।
अब देखो, मैंने बताया था ना जब आप लोग लेजर सीखे थे, 31 मार्च के दिन सीडी हो रहा है। दैट मीन्स दैट मीन्स 2023 1 अप्रैल को, ठीक नेक्स्ट तारीख को वो क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया, 4 लाख रुपया, है ना। फिर भैया वही, फिर नेक्स्ट साल कब खत्म होगा, 24 के दिन, 2024 के दिन फिर 31 मार्च को आपका 1 लाख रुपया पीएल में चल जाएगा। हम लोग को हर साल पीएल में 1-1 लाख रुपया डालना है ना। हर साल पीएल में 1-1 लाख रुपया डालना है ना, बस वही हुआ, है ना। हर साल आपको 1-1 लाख रुपया पीएल में डालना है। हर साल मुझे 1-1 लाख रुपया पीएल में डालना है। ये साल भी खत्म। तो ये साल कितना हुआ, 4 लाख। मेरा इधर भी कितना आना चाहिए, 4 लाख। तो बचा कुछ ही मैं क्या कर दूंगा, बाई बैलेंस सीडी कर दूंगा। 3 लाख, 3 लाख मेरा बचा ना। फिर 2024 के दिन 31 मार्च है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल। जो मेरा यहाँ सीडी होता है वो मेरा बीडी बन जाता है। क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। कितने का बीडी बन जाएगा बोलो तो, 3 लाख है ना। 3 लाख का आपका बीडी बन जाएगा। 3 लाख का आपका बीडी बन जाएगा। बन जाएगा। फिर आपका साल खत्म होगा 25 का, 31 मार्च के दिन आपका साल खत्म होगा। फिर आपका कुछ रुपया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे चल जाएगा, है ना। कुछ रुपया आपके प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे चल जाएगा, 1 लाख रुपया वापस से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हर साल आपको 1-1 लाख रुपया पीएल में डालना है ना। फिर से उसी दिन आपका कुछ रुपया क्या बचेगा, सीडी के रूप में बचेगा। कितना बचेगा, 2 लाख ही बचेगा, देख लो। ये साल भी आप खत्म करोगे। फिर से हम लोग अभी खड़े हैं 2025 में। 2025 में फिर से 1 अप्रैल आएगा। ये सीडी क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। कितने रुपए से, इधर 2 लाख है, 2 लाख से क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। फिर हम लोग कब आएंगे, 2026 में मेरा साल खत्म होगा। 2026 में 31 मार्च को कुछ रुपया फिर से पीएल में चल जाएगा। पीएल में कितना चल जाएगा, 1 लाख चल जाएगा। और बाकी रुपया क्या हो जाएगा, सीडी बन जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। फिर से 2026 का 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आपको क्या कर देना है, बीडी कर देना है। बीडी में अब कितना आएगा, 1 लाख। और ये 1 लाख रुपया आपका 2027 31 मार्च के दिन पूरा पूरी पीएल में ट्रांसफर। कुछ भी आपका सीडी नहीं बचा। ये 1 लाख रुपया खत्म। समझे। देखो कितना बड़ा अकाउंट बना। बनाना ही है भैया, बनाना ही है। क्या कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं बोला, क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं बोला कि आपको कौन से साल से लेके कौन से साल तक बनाना है। क्वेश्चन ने हमें खाली बोल दिया, हमने इशू किया 1 अप्रैल को, रिडीम किया 31 मार्च 27 को। दैट मीन्स पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5 साल। हमें 5 साल का पूरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन ने हमें कुछ ही नहीं बोला, तो भैया हम पूरे 5 साल का बनाएंगे, पूरे 5 साल का बनाएंगे। कैसे किए समझे, कैसे किए समझे, सुनो सुनो सुनो। मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया मतलब मैंने, मेरा डेबिट है। 2022 1 अप्रैल के दिन मेरा डेबिट है। मैंने किस पे डिस्काउंट दिया, डिबेंचर के ऊपर डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 5 लाख रुपया। अब जब पहला साल खत्म होगा 31 मार्च के दिन, पूरा पूरी रुपया तो मेरे पीएल पे नहीं जाएगा ना। कितना जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 मान लो। क्यों मान लो,
क्योंकि पांचों साल मेरा डिबेंचर एक ही है, नंबर ऑफ डिबेंचर एक ही है, तो आपको टेबल बनाने वाला जरूरत नहीं है। अगर आपका 5 साल कोई भी डिबेंचर रिडीम नहीं हो रहा है तो बस डिवाइडेड बाई 5 मारो, उतना ही रुपया पीएल में जाएगा, बात एक ही है, आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो तब। तो मेरा पहला साल पीएल में कितना गया, 1 लाख ही, 4 लाख रुपया बच गया। फिर नेक्स्ट साल मेरा पीएल में 1 लाख रुपया ही गया, 3 लाख बच गया। फिर नेक्स्ट साल मेरे पीएल में 1 लाख रुपया गया, फिर 1 लाख गया, 1 लाख गया। बस ये हम लोग डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एक तरीके से दिखा रहे हैं कि हर साल मेरे पीएल में कितना कितना गया, और समझे, समझे। तो भैया हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी बना लिया, ठीक है। देख लो, जिसको अगर फोटो वोटो लेना हो तो आप ले सकते हो। रुको मैं ये हटा दे, तो फोटो ले सकते हो, ठीक है। जस्ट फॉर प्रैक्टिस है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में लेजर ही बना देता है। तो इंस्टीट्यूट को पता है जनरल सभी बना लेगा, लेजर सब लोग नहीं बना पाएगा ना, लेजर सब लोग नहीं बना पाएगा। देखो इंस्टीट्यूट ने भी कितना बड़ा बनाया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बनाएगा भाई, क्या करेगा बताओ, क्या करेगा बताओ। हम्म? तीसरा में क्या बोल रहा है, बोलता है आप इंटरेस्ट अकाउंट एक तो बनाओ, इंटरेस्ट अकाउंट बनाओ, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट भी बना लेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बना लो, ठीक है। और इंटरेस्ट अकाउंट भी कितना बनेगा, 5 साल का ही बनेगा, 5 साल का ही बनेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। अभी देखो डिवेंचर हमें कब कब पेमेंट करना है, क्वेश्चन में पहले इन्फॉर्मेशन ले लो कि हमें डिवेंचर कब कब पेमेंट करना है। बोला इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। बोला आप इंटरेस्ट ना साल में एक ही बार देना, 31 मार्च के दिन। आप इंटरेस्ट साल में एक ही बार देना, 31 मार्च के दिन, ठीक है। एक बार हम लोग नॉर्मल जनरल एंट्री देखते हैं कि भैया अगर मैं इंटरेस्ट पेमेंट करता हूँ तो मैं क्या जनरल एंट्री मारूंगा। देखो इंटरेस्ट पेमेंट करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना मेरे लिए खर्चा है, तो हम लोग पता है क्या करते हैं भैया, हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट पेमेंट कर देते हैं। अगर हम लोग जनरल एंट्री मारते हैं तो क्या मारते हैं, तो भैया हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते हैं। हाँ, और इंटरेस्ट पता है हम लोग किसको दे देते हैं, टू डिवेंचर होल्डर लोग को दे देते हैं, टू डिवेंचर होल्डर लोग को दे देते हैं। भैया कुछ का हम लोग टैक्स काट लेते हैं ना, कुछ का हम लोग टैक्स काट लेते हैं, तो अपने को पता है हम लोग यही तो करते हैं। आप पहले जनरल एंट्री एज्यूम करो कि अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो आप क्या जनरल एंट्री मारते हो, भैया मैं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को क्यों डेबिट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा खर्चा है। और हम लोग इंटरेस्ट किसको दे दे रहे हैं, डिवेंचर होल्डर लोग को दे दे रहे हैं, और बचा का टैक्स काट ले रहे हैं, बस यही करना है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, क्या करना है, टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, क्या करना है, टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, टैक्स एट सोर्स, बस 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 बस, यही करना है, यही करना है, यही करना है। पहला साल कब, भैया आप साल में 31 मार्च को दोगे। आपने इशू किया 22 में, तो भैया 22 का साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 23 में। कब खत्म होगा, 2023 का 31 मार्च, 31 मार्च के दिन आपका पहला साल खत्म हुआ, पहला साल खत्म हुआ। आप बताओ ना, आप कितना रुपया इंटरेस्ट दोगे, कितना रुपया इंटरेस्ट दोगे बताओ तो, इंटरेस्ट आप कितना रुपया दोगे भैया। मेरी कंपनी पे 1 लाख डिवेंचर है, मेरी कंपनी के पास 1 लाख डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर का कितना परसेंट आप इंटरेस्ट दोगे बताओ तो, कितना परसेंट आप इंटरेस्ट दोगे भैया। मैं तो 12% इंटरेस्ट दे दूंगा,
मैं तो 12% इंटरेस्ट दे दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा? 12% इंटरेस्ट दूंगा। और आप साल में एक ही बार इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको कुछ मंथ वाला नहीं करने का जरूरत है। लास्ट समय तो हम लोग 6 महीना पे इंटरेस्ट दे रहे थे, इसलिए 6/12 कर रहे थे। दैट मीन्स भैया 1 लाख का 12%, मैं 1/20 का डिवेंचर दे रहा हूँ। अभी यह 1/20 का डिवेंचर में, 1/20 का डिवेंचर में क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है 10% का टीडीएस, मतलब वही टैक्स कट रहा है 10% का। 1/20 का डिवेंचर में आप 10 का, 1,20,000 का डिवेंचर में आप 10% का टैक्स काट ले रहे हो। 1/20 नहीं आ रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, 12,000 आ रहा, 12,000 आ रहा। टोटल कितने का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया? 12,000 का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया। मेरे को कुछ गलत लग रहा है। देखो 1 लाख डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर है मेरे पास। फेस वैल्यू है 100 रुपया करके, वही बोले ना गलती है। इंटरेस्ट कैसे करना है? 1 लाख डिवेंचर है, पर डिवेंचर 100 रुपया करके है, और उस पर आप 12% का इंटरेस्ट दोगे। फेस वैल्यू है 100 रुपया में, उस पर 12 दोगे। तो 1 लाख डिवेंचर है, 100 रुपया करके इंटू में 12%, मतलब आप 12 लाख रुपया का डिवेंचर, 12 लाख रुपया का आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। कितने का इंटरेस्ट पेमेंट करोगे? 12 लाख का। लेकिन 12 लाख में आपका 10% तो टैक्स कट जाएगा, इंटू 10%, है ना। 1/20 का तो आपको टैक्स कट जाएगा। बचा कुछ ही 12 लाख माइनस में 1/20, बचा कुछ ही 10,80,000 डिवेंचर होल्डर के हाथ में जाएगा। 10,80,000 डिवेंचर होल्डर के हाथ में जाएगा। समझे? तो आपने, अगर आप जर्नल एंट्री मारोगे तो आप क्या मारोगे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, यही करना है। टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स कितना रुपया? 10,80,120। कितना? 10,80,120 कितना? 10,80,120, 10,80,000, 1,20,000। ये हो गया पहला साल। कितना रुपया आपका इंटरेस्ट लगा टोटल? आपका टोटल इंटरेस्ट लगा 12 लाख रुपया। 12 लाख में आपने टैक्स काट दिया, बचा कुछ ही वो कर दिया, है ना। और जो भी मेरा इंटरेस्ट लगा, जो भी मेरा इंटरेस्ट लगा 31 मार्च के दिन, वो तो मेरा पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा। जो भी मेरा इंटरेस्ट लगा, वो तो मेरा पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। पूरा पूरी 12 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है, पूरा पूरी 12 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ है। वो तो मेरा पीएल से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा ना। बस यही करना है, बस यही करना है। सेकेंड ईयर भी क्या करोगे? सेकेंड ईयर भी क्या करोगे? अब सेकेंड ईयर कब आएगा? 2024 का 31 मार्च के दिन। सेम बात, मेरे को डिवेंचर होल्डर को क्या करना है? इंटरेस्ट पेमेंट करना है। तो मैं डिवेंचर होल्डर को कितना दूंगा? सेम सेम। फिर से आप डिवेंचर होल्डर को 10,80,000 रुपया दे दोगे। फिर से आप क्या करोगे? टैक्स काटोगे, टैक्स एट सोर्स, है ना। टैक्स कितना काटोगे? 1,20,000। और आपका 2024 ये सेकेंड ईयर का काम हो रहा है। आपका जो भी खर्चा हुआ, सब आपका कहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो जाएगा। कहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। पूरा पूरी 12 लाख आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा, है ना। ये हो गया सेकेंड साल। अभी तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, तीसरा 3 साल और काम करना है। एक बार जरूर से प्रैक्टिस करना, आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। कि देखो लेजर बनाना है ना, लेजर बनाना आपको कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं करा सकता ना। आपको ये वाला जर्नल क्लियर है, तो बस आपको लेजर पोस्टिंग करना है। एक बार तो दिमाग लगेगा मेरे भाई। 5 साल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा डिवेंचर रिडीम होगा 5 साल बाद ना, तो हमें तो पूरा पूरी 5 साल उन लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना ही होगा, है ना। तो देखो हमने 2024 का भी काम कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग कब देंगे? 2025 का 31 मार्च आएगा। हम लोग साल में एक ही बार इंटरेस्ट दे रहे हैं, 2 बार दे रहे होते तो 2 बार करते। भैया फिर से हम लोग डिवेंचर होल्डर को कुछ रुपया देंगे, फिर से हम लोग डिवेंचर होल्डर को कुछ रुपया देंगे। और भैया साथ साथ हम लोग उनके ऊपर टैक्स भी काट लेंगे, टैक्स एट सोर्स, है ना। टैक्स भी काट लेंगे। भैया हम लोग उनको कितना रुपया दे रहे हैं? 10,80,000 रुपया ही दे रहे हैं। और भैया 1,20,000 का तो हम लोग टैक्स काट ले रहे हैं, है ना। और भैया 2025 के दिन, जो आपका मार्च 31 रहेगा, पूरा पूरी इंटरेस्ट मेरा पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा। पूरा पूरी इंटरेस्ट मेरा पीएल से राइट ऑफ होगा कि नहीं होगा? है ना। पूरा पूरी 12 लाख का इंटरेस्ट मेरा पीएल से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। 3 साल का काम हमने कर लिया। पूरा पूरी 12 लाख रुपया मेरे पीएल से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। फिर आया मेरा 2026। 2026 का 31 मार्च को हमें वापस से इनको क्या करना होगा? इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, डिवेंचर होल्डर।
और इनको टैक्स भी काटना होगा इनके ऊपर, टू टैक्स एट सोर्स। कितने का? 10,80,000 का। और टैक्स कितने का काटेंगे? 1,20,000 का। भैया 2026 31 मार्च के ही दिन पूरा पूरी मेरा क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। कहाँ से राइट ऑफ हो जाएगा? पीएल से सारा खर्चा मेरा क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, 12 लाख का। अभी यार लास्ट साल, 1 साल और बचा है बस। लास्ट साल और। ये मैं आप लोगों के टेस्ट में डालूंगा तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना, मैं पहले ही बता दिया। टेस्ट में तो डालूंगा ही डालूंगा। 26 हो गया भैया लास्ट साल, हम लोग का 5 साल का समझ था ना। अब 27 का 31 मार्च के दिन भी हमें एक तो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा। तो चलो टू डिवेंचर होल्डर लोग को इंटरेस्ट पेमेंट कर दो, और उनके ऊपर टैक्स भी काट दो, टैक्स एट सोर्स। कितने का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो? 10,80 का मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ उनके हाथ में, और 1,20 का मैं क्या कर रहा हूँ? टैक्स काट दे रहा हूँ। और 27 के दिन, मार्च 31 के दिन सारा सारा आपका पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस। तब क्या हो जाएगा? आपके पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा। एक 12 लाख आपके पीएल से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। लो, 5 साल हमने पूरा इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया, पीएल से राइट ऑफ भी करा दिया। जो अभी हम लोग जनरल में करते आ रहे थे, सेम सम से सेम सेम, बस लेजर में हम लोग को डालना पड़ रहा है। फालतू का लेबर वर्क है। फालतू का क्या बोल रहा हूँ ना, लेबर वर्क है, फालतू का लेबर वर्क है, देख लो। हर साल हमने क्या किया? डिवेंचर होल्डर को पेमेंट किया, टैक्स काट दिया, पीएल में ट्रांसफर कर दिया। जनरल एंट्री तो हम लोग यही कर रहे थे ना, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, बस जनरल एंट्री कर रहे हैं। बस आपको मैं एक बार फिर बता दूं, मैंने डिवेंचर का इंटरेस्ट कैसे निकाला। देखो मेरे पास 1 लाख शेयर है, मेरे पास 1 लाख डिवेंचर है, 1 लाख डिवेंचर है। पर डिवेंचर का फेस वैल्यू लेना है, फेस वैल्यू है 100 रुपया करके। और आप कितने का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो? 12% का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। और इंटरेस्ट कैसे पेमेंट कर रहे हो? एनुअली, साल में एक ही बार पेमेंट कर रहे हो, हाफ ईयरली वाला नहीं, तो 6/12 उड़ा नहीं करना। तो बस देखो, 1 लाख वेंचर है, 100 रुपया करके 12% का मैं पे कर रहा हूँ। 12 लाख का मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है। लेकिन भैया 12 लाख का तो आप इंटरेस्ट बाद में पे करना, उसमें 10% का टैक्स भी तो काटो। इसीलिए देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स। बस अब जो भी मेरा बन रहा है सब मैं पीएल से राइट ऑफ कर दे रहा हूँ। हर साल का सेम कहानी, हर साल का सेम कहानी, ऐसे मैंने 5 साल तक किया। समझे? क्वेश्चन फालतू का लेबर वर्क करा रहा है। एक अकाउंट और हमारा बचा है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कौन सा अकाउंट बचा? डिवेंचर होल्डर अकाउंट। 5 साल का डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी बनाना है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी हमें बनाना है मेरे भाई। ठीक है। शेरू लिमिटेड वो बहुत, शेरू लिमिटेड ना बहुत, बहुत हमें घुमा रहा है शेरू। देखो आप लोग जब अपना सजेस्टेड आंसर देखोगे ना, मैं वही देख रहा था सजेस्टेड आंसर में ना, आपका है ना, मतलब जो इंटरेस्ट अकाउंट है कुछ इस तरह किया गया है। सजेस्टेड आंसर इस तरह किया गया, पहले इंटरेस्ट पूरा होल्डर को पकड़ा दे रहा है, फिर डिवेंचर होल्डर में कुछ अलग कर रहा है। वो भी सही है, हमारा कॉन्सेप्ट भी सही है। हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग जनरल एंट्री के हिसाब से सीखे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि उल्टा मत चलो, हम लोग जैसे जनरल एंट्री किए थे वैसे ही करेंगे। जनरल एंट्री हम लोग कैसे मार रहे थे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टैक्स, बस ऐसे ही करेंगे, हम लोग भी ऐसे ही किए। अब हमें एक और अकाउंट बनाना है डिवेंचर होल्डर का। कौन सा अकाउंट बनाना है? डिवेंचर होल्डर का। चलो चलो चलो, बना के वो खत्म करो। बहुत बड़ा क्लास हो रहा आज। आप लोग को भी शायद बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ बताओ, ऑप्शन है, मेरा ड्यूटी है कराना। ये वाला अकाउंट इजी है भैया, देखो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट है, क्या है डिवेंचर होल्डर? वही 5 साल का पूरे बनाना। डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
अब सुनो बात। मेरे डिबेंचर होल्डर को क्या मिल रहा है? हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। मेरे डिबेंचर होल्डर को हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है ना? मेरे डिबेंचर होल्डर को हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। एक बार क्या भैया इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री आप एक बार रिकॉल कराओगे? चलो कराता हूँ। जब जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो तो आप क्या जर्नल एंट्री मारते हो पता है? आप क्या जर्नल एंट्री मारते हो? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। अब जब जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर टू टैक्स एट सोर्स, आप तो यही एंट्री मारते हो। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टैक्स एट सोर्स, टू टैक्स एट सोर्स। ठीक है, आप एक ये जर्नल एंट्री मारते हो। सेकंड सेकंड जर्नल एंट्री में पता है आप क्या करते हो? हाँ, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, आप ये दोनों जो क्रेडिट है, ये दोनों क्रेडिट को आप डेबिट कर देते हो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। सेकंड जर्नल एंट्री में आप क्या करते हो? ये जो डिवेंचर होल्डर क्रेडिट है आप इसको डेबिट कर देते हो। ये जो टैक्स एट सोर्स क्रेडिट है आप टैक्स एट सोर्स को क्या कर देते हो? डेबिट कर देते हो। टैक्स एट सोर्स को भी डेबिट कर देते हो। टू बैंक, बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर देते हो। यही तो करते हैं ना दो जर्नल एंट्री। यही तो दो जर्नल एंट्री करते हैं ना। पहले इंटरेस्ट का बुकिंग करते हैं फिर पेमेंट कर देते हैं। अब बताओ, मैंने इंटरेस्ट कितना का पेमेंट किया था? मेरा इंटरेस्ट बन रहा था 12 लाख का, लेकिन 12 लाख में मैं डिवेंचर होल्डर को 1080 हाथ में दे रहा हूँ। बचा कुछ ही 120 का, तो मेरा टैक्स कट जा रहा है। हमने यही किया ना पूरे लेजर में। पूरे लेजर में हमने क्या किया? ऊपर में 1080 उनको हाथ में दिया, 120 का टैक्स कट गया। बस वही काम किया। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या करूंगा? 1080 का उनको डिवेंचर होल्डर के हाथ में किया, 120 का टैक्स कटा और सारा उनको बैंक से 12 लाख का पेमेंट हो गया। ये दो जर्नल एंट्रीज इसको क्लियर है ना? और अकाउंट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करना है अपने को? डिवेंचर होल्डर क्रेडिट होके रखा है, डिवेंचर होल्डर में जाके बाई डिवेंचर इंटरेस्ट क्या करना है? डिवेंचर होल्डर में जाके बाई डिवेंचर इंटरेस्ट, बाई डिवेंचर इंटरेस्ट। बस जर्नल एंट्री क्लियर रखो, हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर में जाके बाई डिवेंचर इंटरेस्ट कितने का? 1080, 1080 हो गया, 1080। और इसमें इस नीचे वाले में क्या करना है? डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 1080, 1080 डिवेंचर होल्डर टू बैंक। मतलब ये हर साल हमें यही करना है। हाँ, और डिवेंचर होल्डर के साथ आपका क्या रिश्ता है? हर साल आप उनको, हर साल उनको इंटरेस्ट दोगे, बैंक से पेमेंट कर दोगे। बस पहला इंटरेस्ट उनको कब पेमेंट करोगे? भैया 2023 का 31 मार्च, 2022 का 1 अप्रैल में तो हमने इशू किया। हाँ, तो 2023 का 31 मार्च के दिन पहला इंटरेस्ट पेमेंट करोगे। बस, है ना? लो, पहला साल खत्म, पहला साल खत्म। अच्छा, 2023 का 31 मार्च खत्म। फिर चलो आओ 2024 का 31 मार्च, 2024 का 31 मार्च के दिन आओ। 2024 का भी 31 मार्च के दिन क्या करोगे बताओ? वही कम वहाँ अपना अपना दो जो जर्नल एंट्री हम लोग सीखे। डिवेंचर होल्डर में जाके बाई डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर में जाके बाई डिवेंचर इंटरेस्ट। क्यों भैया बाई कर रहे हैं? क्योंकि देखो ना, मेरा यहाँ डिवेंचर होल्डर क्रेडिट होके रखा है, तो हमें भी तो क्रेडिट साइड ही लिखना है ना। हुँ? और भैया नेक्स्ट में क्या करना है? डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक मतलब हाँ भैया, हर साल हमें एक ही काम करना है। हर साल हमें एक ही काम करना है, समझे? तो अपना जर्नल एंट्री क्लियर रखो, जर्नल एंट्री क्लियर रखो। अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ज्यादा दिक्कत हो तो ये दो जर्नल एंट्री ना साइड में लिख लेना, फिर देख देख के अकाउंट बनाओ, देखो आराम से बनेगा। ठीक है, 2 साल का हमने बना लिया। अब तीसरा साल मेरा कब आएगा? भैया 2025 का मार्च 31 होगा, है ना? 2025 का मार्च 31 होगा। वही भैया सेम केस, उनको बैंक से पेमेंट कर दोगे और उनके नाम पे इंटरेस्ट बुकिंग कर दोगे। 1080 का, 1080 का पेमेंट भी कर दोगे। अब आओगे चौथा साल, 25 हो गया, चौथा साल कब आएगा? 26 का मार्च 31। बहुत बोरिंग चीज है, लेकिन एग्जाम में आता है। बैंक से पेमेंट कर दोगे। एग्जामिनर इतना बड़ा भी नहीं देगा, 2 साल का हो सकता है दे दे। फालतू का वो लोग भी जानते हैं, इतना बड़ा नहीं देंगे कि फालतू का कॉपी पेस्ट हम लोग किए जा रहे हैं। इससे टाइम भी वेस्टेज है ना फालतू में। लेकिन हाँ, वो लोग 2 साल या 1 साल का आराम से देते हैं। 3 साल का भी दिए हुए एक बार तो आप लोग प्रैक्टिस सब करके जाओ। तो चौथा साल भी हो गया, और लास्ट साल, 1 साल और, 2027
इनको बैंक से आप पेमेंट दिखा दो 1080 का, और इनके नाम पे इंटरेस्ट बुकिंग कर दो बाई डिवेंचर इंटरेस्ट। 1080 हर साल बोलोगे, हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, मैंने तो थ्योरी पे ही बोला था, थ्योरी के टाइम ही बोला था कि डिवेंचर वाले आपको हर साल सेम इंटरेस्ट मिलेगा। इक्विटी शेयर थोड़ी है कि कोई साल डिविडेंड मिलेगा कोई साल नहीं मिलेगा, हर साल सेम मिलेगा। तो लो, 5 साल का हमने डिवेंचर होल्डर अकाउंट भी बना दिया, इधर डिवेंचर इंटरेस्ट भी बना दिया, इधर में हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी बना दिया, जनरल एंट्री भी मार दिया। हाँ, ठीक है। तो देख लो, हमने सब अकाउंट बना लिया, सब अकाउंट भी बना लिया, इंटरेस्ट भी बना लिया, डिवेंचर होल्डर भी बना लिया, डिस्काउंट भी बना लिया। और हमें बोला था इशू करते टाइम खाली जनरल एंट्री मार दो, हमने ये भी मार दिया। एक ये भी देखो मास्टर सम्स है। मास्टर सम्स कहने का ये मतलब नहीं है कि हार्ड है, हार्ड नहीं था भैया, नॉर्मल जनरल एंट्री है, बस खाली 5 साल का है, बहुत लंबा है। तो प्लीज मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, एक बार जरूर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज कंपलसरी, इसमें आपका प्रैक्टिस लगेगा ही लगेगा। बाकी देखो सब में कुछ नहीं है, जिनके पास क्वेश्चन नहीं है व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे से क्वेश्चन ले लो, ठीक है। और कुछ हमारा इवेंचर में सीखने को नहीं है, तो ठीक है, ठीक है। तो सी एस एग्जीक्यूटिव वाले हार्ड लग रहा है कि इजी? तो देखो मैंने सी एस एग्जीक्यूटिव वाले आपके लिए मैंने पूरा अभी ये वाले बुक से करा दिया। हम लोग का मोटिव ही रहा है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा कि नहीं, प्रैक्टिस रहेगा कि नहीं, तो मैंने बोला था एक एक चीज वादा कर रहा हूँ, एक एक चीज आपको हाथ से लिखा के कराऊंगा। देखो कर ही रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल देता कि नहीं 5 साल ऐसे ही मार लो, लेकिन मैंने भी एक एक को बनाया, ठीक है। ये बुक से आप लोग जितना समझ किए प्लीज इतना प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, अब आपका आईसीएसआई का मॉड्यूल हम लोग देखते हैं। आपका आईसीएसआई का मॉड्यूल में देखते हैं कि अब हमसे उस मॉड्यूल से सब बन रहा है कि नहीं। ये मॉड्यूल प्रैक्टिस करने के लिए था, अपने आप को बूस्टअप करने के लिए था। अब आईसीएसआई मॉड्यूल देखते हैं हम लोग से सब बन रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपके आईसीएसआई मॉड्यूल के साथ। चलो मिलते हैं, बाय बाय। प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट दिन आईसीएसआई मॉड्यूल सॉल्व करना।